बस ठीक। 3. नमस्कार. नमस्कार. द मंत्र ऑफ सक्सेस मध्ये सगळ्या प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. आज आपला मंत्र ऑफ सक्सेसचा 14वा भाग आज आपण दाखवतोय. मित्रांनो, द मंत्र ऑफ सक्सेस एका अर्थाने चांगल्या प्रमाणे सुरू होत आहे. पहिले आम्हाला वाटलं तर औरंगाबाद पुरतं आपण करावं, नंतर वाटलं मराठवाड्यापुरतं, नंतर वाटलं महाराष्ट्रापुरतं, पण आता हे महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा गेलेलं आहे. खूप जणांची कलकत्त्यावरून, बेंगलोर, राजस्थान, बिहार इकडनं फोन येत आहे. म्हणजे हे आपल्या तुमच्यामुळे आणि सगळ्यांच्यामुळे सक्सेस होत चाललेलं आहे. आज आणि आपण आजपासून आपण हे पण असं पण केलं, आपण आज हे मंत्राचं स्पेशल पेज तयार केलेलं आहे सगळ्या गोष्टीसाठी. म्हणजे फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्यूब या सगळ्यावर आपण आज द मंत्र ऑफ सक्सेस या नावाने आपण हे सगळं लाईव्ह करतोय. सगळ्यांना आमची एक परत विनंती आहे, सगळ्यांनी त्याला फॉलो करावं, लाईक करावं, सबस्क्राईब करावं. आज आपल्या समोर आहे नागपूरची संत्री ज्याला म्हणतात, ज्या नागपूरच्या नावाने संत्री नावाने प्रसिद्ध आहे, त्याच नावाने आमचे सोनी साहेब पण फोटोग्राफीमध्ये, वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध आहे. नागपूरचे आपले आपलं शेखर सोनी सर आज आपल्या बरोबर आहे. शेखर सर, तुमचं स्वागत आमच्या मंत्र ऑफ सक्सेस मध्ये. धन्यवाद. शेखर सर, आमचा उपकरण तुम्ही बघत असाल, बघितलं पण असेल हे सगळं. तर आम्ही एक छोट्या गोष्टीपासून ही सुरुवात केलेली आहे आणि आमचा मोटिव्ह असा होता, तर एक फोटोग्राफरचे फोटोग्राफ्स आता सगळीकडे बघायला मिळतात, वर्क बघायला मिळतात. आपल्या काळामध्ये वर्क बघायला मिळत नव्हतं कोणाकडे, कुठे कसं पण. बरोबर. आता हे फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडियामुळे सगळं बघायला मिळतं. तर आम्ही असा विचार केला, आम्ही सगळ्या मित्रांनी, तिघा चौघांनी, आम्ही सगळ्यांनी, तर बाबा एक फोटोग्राफर कसा जर्नी करतो आपल्या लाईफची, स्टार्टिंग पासून ते इथपर्यंत कसा येतो. पण फोटोग्राफी क्षेत्र आज म्हणजे म्हणावं तेवढं आपण त्याला मान्यता नाहीये, जे काही गोष्टीसाठी तरी. तर आम्ही त्यांची एक जर्नी कशी असते का फोटोग्राफरची, आज तुम्ही ह्या लेवलला येऊन एक नाव कमवलंय किंवा एक प्रतिष्ठा आहे तुमच्या नावाची पण, तर आम्हाला ती जर्नी, तुमची जर्नी ऐकायला आवडेल. त्या हिशोबाने आम्ही काही प्रश्न केलेले आहेत, त्या प्रश्नाच्या माध्यमातून आपण जाऊ आणि शेवटीला काही 15-20 मिनिटं आपण तुमचे फोटोग्राफ बघू आणि त्यातून तुम्ही त्याबद्दल सांगा आम्हाला त्या फोटोबद्दल. ठीक आहे ना. सर, तुम्हाला एक नंतर आता मी परत एक सांगतो, नंतर असं खूप लोकांचं असं म्हणणं पडलं, तुम्ही मराठीमध्ये करता, आम्हाला थोडासा प्रॉब्लेम येतो, काही काही गोष्टीला समजत नाही. टेक्निकली शब्द समजतात पण बाकीच्या गोष्टी समजत नाही. तर आपण मराठी हिंदी असं थोडंसं करू, पण तुमची हिंदी आम्ही ऐकली तर तुमची हिंदी खूप मधुर आहे एकदम. त्यामुळे थोडंसं हिंदीमध्ये पण तुम्ही बोलला तरी चालेल. मी पण काही, आपण जसं शक्य असेल तसं आपण दोन्ही लँग्वेज मध्ये बोलू. तो सर, पहला प्रश्न मैं आपको ये करता हूँ, सर आपकी फोटोग्राफी में रुचि कैसी बनी है और आप व्यावसायिक फोटोग्राफी में कब शुरुआत की अपनी व्यावसायिक फोटोग्राफी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं इसका उत्तर दूंगा। उसके पहले मैं आपकी तरफ से, आपके समय में से 5 मिनट का वक्त चाहता हूँ। सबसे पहले कि आपने जो शुरुआत किया था मंत्र ऑफ सक्सेस की लिए, और मेरा ये चौथा इंटरव्यू है। मैंने अभी तक के 13 इंटरव्यू मैंने सुने हैं जो बहुत अच्छे हैं, और आपने जो शुरुआत की है उसके लिए सबसे पहले इस बात के लिए आपका धन्यवाद। और मंत्र ऑफ सक्सेस यही कि इसका मंत्र ऑफ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको 100% डालना पड़ता है, बहुत अच्छी मेहनत करना पड़ती, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होते हैं। ये मैंने बहुत से लोगों के साथ में देखा है, तो ये मंत्र ऑफ सक्सेस का ही है। दूसरा ये कि मैं ये सोच रहा था कि लास्ट वीक में मेरा एनिवर्सरी था 14 जून को, तो मैं ये सोच रहा था इस दिन होना चाहिए, लेकिन भगवान ने या नेचर ने आपके लिए बहुत सारी चीजें आपसे ज्यादा अच्छा प्लान करके रखता है भगवान। तो उसने आज का जो दिन दिया है 21 जून का, ये उससे भी बेहतर दिन है कि आज हम जानते हैं कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा दिन है। पूरे विश्व में हम आज का दिन 21 जून, पूरे जो हमारे 365 दिन होते हैं साल के, उनमें ये सबसे लंबा होता है। आज सनराइज 5:30 बजे हुआ है और सनसेट 7:30 बजे होगा। तो ये 365 दिन में हमारे साल का ये सबसे बड़ा दिन है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस दिन वो रखा। दूसरा ये कि सर इसमें और एक थोड़ा सा एक जोड़ता हूँ, आज दिन तो बड़ा है, उसके साथ फादर डे भी है। आप हमारे फादर के जैसे आप हमारे सामने बैठे, मेरे को अच्छा ये लग रहा है, मैं आज आपका स्टूडेंट हो या तो बच्चे के जैसा वो आपकी इंटरव्यू ले रहा हूँ। इट्स माय प्लेजर। कभी मैंने रघुराज सर का भी लिया था। मैं आज 6 चीजें इंपॉर्टेंट है आज के दिन, तो एक ये हो गया कि ये सबसे बड़ा दिन है।
दूसरा ये कि आज योगा डे है। जब से हमारे ये प्रधानमंत्री हुए हैं तो इन्होंने पहले हमारे कंट्री में योगा डे मनाया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल डे के रूप में हमारा योगा डे मनाया जाता है पूरे विश्व में। और तीसरा है कि रघुराई जी बोलते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा यदि कुछ बिकता है, सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कि जिस तरह से हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज फोटोग्राफी है, वैसे यूनिवर्सल हमारा संगीत है। ये हमारा संगीत, तो आज संगीत दिन भी है। तो आज तीसरा बड़ा दिन ये है कि आज संगीत दिन है, म्यूजिकल डे है, म्यूजिक डे है। तो जो रघुराय जी बोलते हैं कि निश्चित रूप, और उन्होंने रघुराय जी ने म्यूजिशियन के लिए बहुत अच्छी फोटोग्राफी की है। चौथा जो आपने बताया कि फादर्स डे, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए आज का दिन हमारे लिए गर्व स्वाभिमान का दिन है कि आज फादर्स डे है। और हर कोई बच्चा अपने फादर के ऊपर में फक्र करता है, और वो अच्छे से अच्छा फादर ही बनना चाहता है कि जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। और आज सबसे बड़ा दिन हमारे मुकेश पारप्यानी जो हमारे फोटो एडिटर थे एक्सप्रेस के, बोलते थे कि संडे यानी सबसे अच्छा दिन होता है फोटोग्राफी, लिए कि उस दिन बहुत सा मार्केट बंद रहता है, बहुत सी चीजें हैं, उस दिन हम बहुत सारे अपबिट पिक्चर हम बना सकते हैं। तो ये 5-6 दिन है जिसके लिए ये और आज फोटोग्राफर के लिए एक सबसे बड़ा और अपॉर्चुनिटी है कि आज सूर्य ग्रहण है। कुछ लोग बोलते हैं कि आज फादर्स डे के दिन भी सूर्य ग्रहण लग गया, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव में जाते हैं, लेकिन हम फोटोग्राफर लोगों के लिए सबसे बहुत अच्छी बड़ी बात यह है कि हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं। हमने सीखा ये है, हमको हमारे फादर्स लोगों ने ये सिखाया है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए। तो हमारी जो टोटल लाइफ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बनी हुई है। और आज के बच्चे, आज के जनरेशन के फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा है कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव वो कर रहे हैं। हमारी लाइफ के लोगों ने, हमारी जनरेशन के लोगों ने नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हैं, और आज हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव में आते हैं। तो निश्चित रूप से ये सब चीजों को मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, और जो मैंने लास्ट वीक का सोचा था उससे हमको बेटर दिन मिला है। तो आप सब लोगों के लिए मेरा ये अनुरोध है कि हम लोग सोचते हैं कि हमको ये मिल जाना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर और अच्छा प्लान हमारा ऊपर भगवान। मैं तो निश्चित रूप से भगवान को मानता हूँ, भले ही मैंने कुंभ भी किया है, जय भीम जय भारत किया है। यस सर, भगवान को तो सभी मानते हैं। अपन शुरू करते हैं। मैं जो आपको क्वेश्चन किया था, आपकी फोटोग्राफी में रुचि कैसी शुरू हुई, और आप व्यावसायिक फोटोग्राफी में कब शुरू किया आपने, व्यावसायिक फोटोग्राफी? कि मुझे बचपन से फोटोग्राफी में रुचि था कि हमारे दोस्त लोगों के साथ में स्कूल कॉलेज की लाइफ में हम लोग जाते थे, तो सब लोग कुछ दाल बनाता था, कोई बाटी बनाता था, कुछ बर्तन मांजने में वो रहते थे। मुझे फोटोग्राफी का शौक था, तो मेरे पास 150 रुपए का एक क्लिक थर्ड कैमरा था, मैं उससे फोटोग्राफी करता था। फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम पेपर पढ़ा कर इस आने के बाद, तो उन्होंने वो किया। फिर मैं पेपर पढ़ने लगा, तो उन्होंने फिर मुझे अच्छे रुचि देखकर फिर उन्होंने इंडिया टुडे लगा दिया मेरे यहाँ पर। तो इंडिया टुडे में रघुराय जी के बहुत अच्छे फोटो आते थे, तो देख देख के और मुझे बहुत अच्छा लगता था कितने अच्छे फोटो। तो मैं हर 15 दिन एक महीने का मैगजीन आता था उसमें इंडिया टुडे, तो उसका इंतजार करता था। एक बार रघुराज सर का उसमें इंटरव्यू आया, उनका फोटो देखा, तो मैंने कटिंग करके लगा लिया। तो उस टाइम से ड्रीम था कि रघुराज सर से कभी लाइफ में मिलना है। वो ड्रीम बहुत जल्दी पूरा भी हुआ, और वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और इस टाइप से जब मैं यहाँ नागपुर में आया एक ब्रदर के साथ में, जो तो यहाँ पर देखा मैंने कि आते से ही मुझे मराठी नहीं आती थी, एमपी के बाहर कभी निकला नहीं था। मैं बाई बर्थ एमपी से हूँ, जहाँ से आचार्य रजनीश और शंकर दयाल शर्मा आते हैं। जब यहाँ पर आया तो मैं मराठी मध्ये हाऊसमध्ये मी थांबलो होतो, माझा भावा जिथे राहत होते, तोच मुसलमानाचा घर होता, तो पण मराठीमध्ये बोलत होता। मी म्हणलं यहाँ तो अपनी कोई दाल गलने वाली नहीं है, अपने को वापस जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने, मेरे ब्रदर ने बोला कि 1-2 दिन रुको, मैं तुमको लेके जाता हूँ। तो एक भूमि का स्टूडियो है हमारे घर के पास में जहाँ ब्रदर रहते थे, तो वो भूमि का स्टूडियो अनिल मेश्राम जी के वहां लेकर गए, और उन्होंने डार्क रूम में लेके गए। तो उन्होंने कागज, व्हाइट कागज को मैंने देखा कि उन्होंने पानी के ट्रे में डाला और उस पर एच उमड़ गई। तो मुझे बहुत वंडर लगा, एक व्हाइट पेपर पे कोई भी इमेज कैसे आ सकती है। तो उन्होंने फिर बोला कि जब तुमको फोटोग्राफी में इतनी अच्छी रुचि है, तो तुम यहाँ पर एक फोटोग्राफी प्रज्ञा फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट है, उसमें तुम कोर्स क्यों नहीं करते। तो वहां पर गए, इस टाइप से मेरी फोटोग्राफी की शुरुआत हुई। बहुत सारी लंबी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शार्ट में थोड़ा आपको बताता रहूंगा। सर, आपने जो इंस्टीट्यूट में काम किया, आर्ट जो कोर्स किया आपने, उसके बाद जो फोटोग्राफी की, तो किस तरह की फोटोग्राफी की उसके बाद तुमने?
ब्लैक एंड व्हाइट की थी कि सबसे पहले मेरा एज ए टाइपिस्ट करके एक राष्ट्रदूत में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां पर मेरे पास में उस वक्त में 500 रुपए का एक कैमरा था, और मेरी सुदामा की जैसी एक पोटली थी, 15 रुपए का मैंने शबनम बैग उस टाइम में किया। मैं ये सब चीजें जान करके इसलिए बता रहा हूँ कि हर जो बडिंग फोटोग्राफर रहता है, जो स्टार्टिंग में फोटोग्राफर बनता है, वो बोलते हैं कि रघुराय इतने लखपति करोड़पति, अब बड़े बड़े फोटोग्राफर हैं तो बहुत बड़ा उनका वो है। लेकिन हर फोटोग्राफर की शुरुआत बहुत छोटे से होती है, और वो अपने काम के बेस पर 100% डालने पर वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। तो जब एज ए टाइपिस्ट करके मेरा वो हुआ, और मेरे वहीं पर उनके ड्राइंग हॉल में, या जो ऑफिस का बाहर का ऑफिस था, उसमें मैं एक छोटा कैमरा और वो मेरे फोटो रख देता था। एक दिन उन्होंने वो देख लिया कि तुम इस थैले में कुछ लेके आते हो लंच बॉक्स के अलावा, इसमें है क्या? तो जब उन्होंने देखा कुछ फोटो हैं और कैमरा के लिए, तो तुम अच्छी फोटोग्राफी करते हो, मेरे लिए कुछ करो ना, मेरे लिए प्रेस फोटोग्राफी करो। मैंने कहा नहीं सर, प्रेस फोटोग्राफर बहुत बड़ा होता है और मैं सब ये नहीं कर पाऊंगा शायद। तो उन्होंने हिम्मत दिलाई। 5,000 रुपए का उस टाइम में फिर हम लोगों ने गैलरी में 5,000 रुपीज का हमारा डार्क रूम का उसका पूरा बन गया। डार्क रूम 5,000 में एनलार्जर लाए, और ऐसे एक शुरुआत हुई। मुझे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर ने मुझे प्रेस फोटोग्राफर बनाया। प्रेस फोटोग्राफर बने आप जब आपने क्यों ऐसा सोचा प्रेस फोटोग्राफी बनना है? क्यों उसके अलावा फोटोग्राफी, मुझे पता है फोटोग्राफी मैंने भी काम कर चुका प्रेस फोटोग्राफी, उसमें इतना पैसा मिलता नहीं है। एक फिक्स अमाउंट हो जाता है तुम्हारा, या तो फिर एक फोटोग्राफ के हिसाब से होता है। इसके अलावा बाकी जैसा वेडिंग फोटोग्राफी हो गया, कमर्शियल हो गया, या तो अलग अलग फोटोग्राफी में बहुत सारे शाखाएं हैं। तो उसके उधर न जाते हुए तुम प्रेस फोटोग्राफी में क्यों गए? वो उसमें क्या दिलचस्पी थी आपकी? ये इसका श्रेय मैं दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल को दूंगा कि उन्होंने ही मुझे वो प्रेस फोटोग्राफ बनाया। जब मेरे अच्छे फोटो छपे, उसमें आने लगे, और मैं हिम्मत नहीं कर रहा था, उन्होंने हिम्मत दिलाई मुझे। बाकी यहाँ के अशोक सबाने साहब, नानू नेवरे सर, बहुत सारे लोकल के फोटोग्राफर हैं। जब मेरे फोटोग्राफ छपकर आने लगे राष्ट्रदूत में, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर जब मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहा बड़े सीनियर फोटोग्राफर का, एडिटर्स लोगों का, लगा यही कि मैंने हार्ड वर्क किया शुरू से। लोगों वो करने लगे। पहले दिन जरा फोटो छपा, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत रोया कि मैं एक प्रेस फोटोग्राफर बन गया हूँ, मेरे यहाँ फोटो छप सकता है। भले ही उस फोटो में नाम नहीं था, लेकिन एक हैप्पीनेस थी उसमें कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ। फिर जो एप्रिसिएशन मिला, तो मैं बाकी सब चीजें भूल गया, और बस प्रेस फोटोग्राफर का मुझे, वो मराठीत म्हणतात ना, सूर गवसला, असं मला वाटलं। तर एक चीज मुझे मिल गई, और उसके पीछे पीछे चला गया। और सर आपको याद है कि आपको याद है क्या पहली बाईलाइन कब आई थी आपको? उस दिन कैसा फील हुआ आपका? छाया शेखर सोनी, राइट, छाया शेखर सोनी पहले आया, तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा एक फोटो छपा था। यहाँ पर अम्बाझरी एक लेक है, वो ओवरफ्लो हुआ था, तो उसमें अशोक सबाने साहब ने मुझे फोन करके बताया था मेरे ऑफिस में या मिलने पर कि तुम्हारा बहुत अच्छा फोटो है। तो मुझे अच्छे बुरे का बहुत ज्यादा ये उस टाइम में मालूम नहीं था कौन सा अच्छा कौन सा फोटो रहते हैं। लेकिन ये कि हम अच्छे से एंगल बनाना चाहते हैं, हम अच्छे से कहाँ से फोटो दिखेगा, कहाँ से लैंडस्केप अच्छा आएगा, कहाँ से बैकग्राउंड अच्छा आएगा, कहाँ से लाइटिंग अच्छा आएगा, कहाँ से कंपोजिशन अच्छा आएगा, जो मैंने फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में वैष्णव सर से सीखा। तो जो सब चीजें यदि आप सीखते हैं, देखिए फोटोग्राफी के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जो बेसिक फोटोग्राफी सीखेगा, जो 100% टाइम देगा, वो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन सकता है। कई लोग शॉर्टकट में जाते हैं, तो शॉर्टकट का मुझे लगता है यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मेरा सब फोटोग्राफर लोगों से इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि आपने प्रेस फोटोग्राफी शुरुआत की, हर प्रेस में काम किया आपने। अभी तक कौन कौन से प्रेस में काम किया और उसका अनुभव कैसा है आपका? हाँ, मैंने सबसे पहले सांध्य दैनिक राष्ट्रदूत में काम किया 87 से 89, तो वहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा, और स्टार्टिंग थी और बहुत अप्रिसिएशन मिला। फिर वहाँ के बाद में फिर जनवाद यहाँ पर मराठी सांध्य दैनिक आया, जिसको राजीव गांधी साहब ने उसका ओपनिंग किया था, और मैं 87 से 89 वहाँ पर। और मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे पहले सांध्य दैनिक हिंदी का वो मिला, फिर मराठी का मिला, उससे बेटर मुझे पेपर मिला, फिर उसके बाद में लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस मिला। और इन चारों पेपर में मुझे एक डिफरेंट टाइप की मीडियम की फोटोग्राफी करने का वो मौका मिला। जब मैं पहले राष्ट्रदूत में था, तो मेरे फोटो के
से ब्लॉग बनते थे, तो ब्लॉग फोटोग्राफी का मैंने वो दौर देखा। फिर जब जनवाद ज्वाइन किया, तो वहां पर मेरे फोटो फिर लीड फिल्म के थ्रू प्रिंट होने लगा पेपर। फिर जब मैं लोकसत्ता में पहुंचा, तो स्कैनिंग होने लगा मेरे फोटो के माध्यम से, जो भी मेरे फोटो रहते थे उससे स्कैनिंग हुआ। और फिर जब मैंने एक्सप्रेस का काम किया, तो उस टाइम पर हमारा डिजिटली सब होने लगा, और आज उसका दौर भी है। सर, आप उस जमाने में जब काम करते, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किया करते थे, उसके बाद डार्क रूम आता था, एनलार्जर आता था, ब्रोमाइड पेपर आता था, केमिकल आता था, पिक्चर अपने ये आता था। तो वो टाइम की आपकी चुनौती कैसी थी उसमें काम करने का? कितना परेशानी होती थी, या तो कितना इजी हो जाता था आपके लिए? देखिए, जैसे हम आज के ही दिन लेते हैं कि आज चाहे वो कोरोना के फोटो हो, चाहे वो आज के सूर्य ग्रहण के फोटो हो, हम हमारे स्क्रीन पर देख लेते हैं कि फोटो अच्छा आया कि कैसा आया, अंडर है, ओवर है, क्या है। लेकिन पहले के ब्लैक एंड व्हाइट रोल हुआ करते थे, और उसमें हमको शाम को जब हम रोल डेवलप करते थे, उसके बाद ही हमको रिजल्ट मालूम पड़ता था, और हम भगवान से प्रेयर करते थे कि सब कुछ अच्छा हो। कभी किसी व्यक्ति, यदि नितिन गडकरी जी ने कहीं किसी जगह पर उद्घाटन किया है, तो उनकी आंखें बंद ना आई हो, रिबन कटते हुए उसका प्रॉपर टाइम पर क्लिक किया हो। और एक या दो ही क्लिक होते थे उस टाइम में, 36 उसमें रोल में नेगेटिव होते थे, तो उसमें हम 36 ही क्लिक कर पाते थे। आज तो कोई भी असाइनमेंट पर 36 या 100 क्लिक करना एक मामूली सी बात है। और निश्चित रूप से ये फैसिलिटी है अच्छी, लेकिन इसमें सिलेक्शन में भी होता है कि सपोज आज मैं देखता हूँ कि आज कितने हजारों लाखों करोड़ों फोटोग्राफर लोगों ने आज सूर्य ग्रहण के फोटो लिए होंगे, मैंने भी लिए, मेरे बेटे ने भी लिए, तो किसी ने 100 फोटो से निश्चित रूप से क्लिक कम नहीं किए होंगे। लेकिन टाइम में हमको इसी फोटो के लिए केवल 10 क्लिक करना पड़ते थे, और चैलेंज था कि जब तक कि डार्क रूम में हमारा रोल अच्छा ना हो जाए, अच्छा प्रिंट ना निकल जाए, और जब तक हमारे मन में धुकधुकी रहती थी और हमारा पूरा फोकस वहां पर रहता था, इस टाइप से बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। कभी स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, कभी अंडर ओवर नहीं होना चाहिए, अलग अलग टाइम में, चाहे वो समर का टाइम है तो उस टाइम में कितना हमको टाइम देना है डेवलपिंग के लिए, समर में और विंटर में और रेनी सीजन में, तो अलग अलग टाइम फिक्स करें, तो उस टाइम के अलग चैलेंज हुआ करते थे। ओके, नहीं चैलेंज तो बहुत रहता है, मुझे भी पता है ब्लैक एंड व्हाइट में कैसा काम करना। सर, एक फोटो जर्नलिस्ट का एक ये होता है, ध्येय होता है, या तो उसको एक प्राउड ऐसा फील होता है, ऐसी कौन सी असाइनमेंट है आपकी तो आपको उससे प्राउड फील होता है? और ऐसे कौन कौन से असाइनमेंट आपने किए हैं 15, 30, 35 सालों में आपके, तो याद जैसे हमको एक बार सविस्तर उसका बताए तो बहुत प्रेक्षकों को हमको सुनने को बहुत अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से, और मैं ये जानता हूँ कि यदि प्रेस फोटोग्राफर को ये चैलेंज मिलते हैं और बहुत सारी तकलीफें आती हैं, तो उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलता है, ये मैं जानता हूँ। कि ऐसे मेरी लाइफ के मैं 2-4 वो बताऊंगा आपको कि मैं 5 साल तक नक्सलियों के अगेंस्ट में जो एक मूवमेंट था सल्वाजुड़म, उसके लिए मैं काम करता रहा। तो मैंने कभी उसमें कठिनाई महसूस नहीं की, मुझे मजा आता था। सब चीजें यहाँ से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक मूवमेंट शुरू किया था, वहां पर बहुत तकलीफें होती थी, तो उसके अगेंस्ट में, नक्सली मूवमेंट के अगेंस्ट में वहाँ के आदिवासी लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था सल्वाजुड़म। जैसे हमारे महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए, आजादी के लिए उस टाइम में एक नारा दिया था, भारत छोड़ो का, इस टाइप से, तो ऐसे ही इन लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, कि सल्वाजुड़म यानी शांति मार्च उन्होंने किया। भाई हमारे यहाँ पर, हमारे छत्तीसगढ़ से, स्टेट से हमारे नक्सली जो लोग भाई हैं वो चले जाएं और हमारे देश को, हमारे प्रदेश को मुक्त कर दें, इस टाइप से उन्होंने उसका निर्माण किया। लेकिन उस वजह से और नक्सली और पावरफुल हुए और उन्होंने फाइट करना शुरू किया, जैसे आज हमारी चाइना और इंडिया फाइट है, या पाकिस्तान या नेपाल से, व्हाटएवर। हमारा अपडेट होना भी बहुत जरूरी है एक प्रेस फोटोग्राफर के लिए। जितना वो बोलते हैं ना, एक कोई फोटोग्राफर की आंखें और कान बिल्कुल खुले रहना चाहिए, वो एक्टिव, यस, वो एक्टिव रहना चाहिए, पूरा न्यूज से लवरेज हो, अच्छा पीआर हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही उस टाइम में मुझे बहुत अच्छा असाइनमेंट मुझे मिला इंडियन एक्सप्रेस लोकसत्ता के लिए, कि मैं छत्तीसगढ़ जाता था, वहां पर काफी मैं काम किया। जो कुछ भी ब्लास्ट होते थे, हम रात को यहाँ से निकलते थे, सुबह सुबह वहां पर पहुंचते थे। हमारे यहाँ गढ़चिरौली जिले में भी, महाराष्ट्र में भी ये इस टाइप से बहुत एक्टिविटी नक्सल मूवमेंट की हुए। तो उस टाइम में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इसका कुछ रिवार्ड या कुछ रिटर्न बैक मिलेगा।
लेकिन वो मुझे सबसे बड़े अवार्ड में, मेरे लिए सेंट्रल इंडिया का मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला, NFI का फेलोशिप, उसके रूप में वो मिला। निश्चित रूप से जितनी मेहनत मेरे से हुई थी, और ये देखिए अभी कि आज हमारे पास 64 GB का, 32 GB का हमारे पास में कार्ड होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, या सुनने वालों को भी यकीन नहीं होगा, 32 MB में मैंने वो पूरा असाइनमेंट किया था। वो मुझे फेलोशिप केवल 32 MB के वजह से, इतना कम स्पेस और इतने छोटे छोटे फोटो बनते थे। उस टाइम में निकॉन कैमरा था। तो आपको करते रहना है, बेटर पोजीशन आएगी उससे वो करना है। जब मेरे पास 500 का कैमरा था, मैंने उससे किया, उससे बेटर कैमरे आते गए, रघुराज सर से मिले, उन्होंने और बेटर किया कि और अच्छा कैमरा लो। या मैंने रघुराज सर का, जैसे आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने रघुराज सर का 90 में इंटरव्यू लिया था, 1990 में, और वो सब कल मैं सुन रहा था रघुराज सर का। सर मैं तुमको तो मुझे बहुत अगला क्वेश्चन ऐसा है, फोटो जर्नलिस्ट का एक काम का तरीका होता है, उसकी एक विशेषता होती है। बाकी के फोटोग्राफर के जैसा नहीं, एक बार फोटोग्राफ निकाल ले 2-3 दिन के बाद देंगे या देंगे, यहाँ पे टाइम को बहुत वैल्यू रहता है अपने पास। तो आपकी ऐसी कौन सी यादें हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं? वैल्यू, टाइम का जो वैल्यू रहता है प्रेस फोटोग्राफी में, आपकी कौन सी ऐसी यादें हैं, या तो कौन सा एक असाइनमेंट है ऐसा? देखिए, एक तो एक्सक्लूसिवनेस रहती है हमारे प्रेस फोटोग्राफी में, फोटो जर्नलिज्म में, और टाइम पर पहुंचना, कि जो कुछ भी, जैसे ब्लास्ट हुआ कि हम प्रकाश आमटे साहब के यहाँ पर थे हेमल कसा में, वहां पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे सुबह सुबह, और हमको ब्लास्ट हुआ वहां पर बहुत जम के, और मैं बस नाश्ता की प्लेट रख के और वहां पर मैं तैयार हो गया। मैंने कहा सर मुझे वहां पर जाना है स्पॉट पर। बोले तू पागल है क्या, अभी वो गोलियों से नक्सली तेरे को भी उड़ा देंगे, अभी तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी को उड़ाया है। और जबकि वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था आमटे साहब के घर से, लेकिन वो मालूम था कि देखो अभी ये उन्होंने पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया है और ये झाड़ों पर होगी। और वैसे ही हमको दिखा जब हम आफ्टर सम टाइम वहां पर गए, और अचानक उन्होंने ब्लास्ट किया था, और रात को ही हम उस जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था उसी से हम रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे रात को हम लोग आमटे साहब के यहाँ पर पहुंचे थे। तो वो जो भी नक्सली रहते हैं उनको गवर्नमेंट या सिस्टम से वो है, एक कॉमन पीपल को वो या जर्नलिस्ट लोगों को कोई तकलीफ कभी उन्होंने दी नहीं है। मैंने 5-10 साल 15 या 30 साल में लगभग मैंने 15-20 साल नक्सलिज्म के एरिया में किया है, कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, उनसे मिले या सब बातें हुई हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो हमारे जो टाइम का रहता, तो हम तुरंत वहां पर हम लोग पहुंचे। जैसे ही फिर उन्होंने बताया था, प्रकाश जी ने, प्रकाश आमटे सर ने, हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे विदर्भ के लिए, और कि हमारे यहाँ बाबा आमटे जैसे और प्रकाश आमटे जैसे शख्स हैं, कि ये वो फादर, आज जैसे फादर्स डे है तो ये बाबा आमटे फादर थे प्रकाश जी के, अभी वो नहीं रहे, 96 ईयर ओल्ड हो रहे हैं, और उनको भी मैगासे से अवार्ड मिला, प्रकाश आमटे मैगासे से अवार्ड मिला। इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रेरणा के पात्र हैं, कि हम लोगों को इनसे शिक्षा मिलती है कि हम और कैसे अच्छा काम करके वो कर सकते हैं। कि प्रकाश जी वहां पर जाते थे, 60 किलोमीटर पर डे पैदल चलते थे, और बहुत काम किया उन्होंने, बहुत डेडिकेशन से, और ऐसी जगह पर उन्होंने काम किया कि जहां पर नक्सली एरिया था, पुलिस भी जाती थी, पुलिस प्रेशर करती थी कि भाई आप ये बताइए। उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैं नक्सलियों का भी दवाई करूंगा, मैं पुलिस का भी करूंगा, कॉमन पीपल का भी करूंगा, और मैं आपको एक दूसरे की कोई बातें किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जो एक भगवान के रूप में एक डॉक्टर माना जाता है, जैसे आज भी हमारे कोविड-19 के रूप में हमारे लिए भगवान का जैसा काम कर रहे हैं पूरे मेडिसिन के वो, तो इस टाइप से प्रकाश जी के जब हम घर रुके और वहां पर उन्होंने देखा वो ब्लास्ट हुआ, और फिर हम वहां पर गए समटाइम, और गाड़ी जिप्सी थी जो झाड़ों पर थी, कुछ डेड बॉडी वहां पर थी, और लगभग 7 लोग उसमें डेथ हुआ था। और बस उस टाइम में हमारे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस और लोकसत्ता में ही वो एक्सक्लूसिव फोटो छपे थे, क्योंकि हम 5 किलोमीटर दूर थे। जब तक कि चंद्रपुर से, नागपुर से लोग जाते थे तो वो एक्सक्लूसिव फोटो हमारे पास थे। तो हम, ये हमारे लिए लक की बात है कि हम वहां पर थे। कई फोटोग्राफ ऐसे रहते हैं कि हमको टाइम पर पहुंचना पड़ता है, कहीं एक्सीडेंट हुआ। एक अच्छा वाकया मुझे ध्यान आ रहा है कि मैरिज एनिवर्सरी था, 14 जून 93 में मेरा मैरिज हुआ, और 95 में मुझे रात को 2:30 बजे फोन आया कि आपको एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है और वो कवर करना है। मेरे न्यूज एडिटर का, चंद्रशेखर जोशी सर का फोन था लोकसत्ता के। तो मैंने वाइफ से बोला कि
मुझे तो वो जाना है, ऐसा असाइनमेंट है। कहले बिल्कुल जाइए। उसने फटाफट तैयारी की, चाय बना के दी रात को 2:30 पौने 3 बजे। मैंने टैक्सी वगैरह किया, फ़ोन किया और उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव साहब और उनकी फैक्ट्री के एक गोदाम में आग लगी थी। डीसीएल पॉलिस्टर की फैक्ट्री थी ये भंडारा रोड पर और उसका पूरा इसका प्लास्टिक की फैक्ट्री की गोदाम थी और पूरे में, और उसके बाजू में पेट्रोल पंप भी था और 14 करोड़ का नुकसान था उस टाइम में। और उस फोटोग्राफ ने मुझे ऑल ओवर इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस, लोक सत्ता के हमारे एडिशन थे, समकालीन के एडिशन थे, उन सब में वो पहुंचाया। और हर एक फोटो के नीचे मेरा बायलाइन था और 25-30 जो भी एडिशन थे डिफरेंट लैंग्वेज के, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती, इन सब के, उन्होंने मेरा बायलाइन छपा। तो उस फोटो ने मुझे ऑल ओवर इंडिया में फेमस किया था। एक मेरे छोटे फोटोग्राफर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। और रात को जब मैं 2:30 से 3 नहीं 3 से बराबर 6 सर, में मैंने वो बराबर नहीं बराबर, एक ही फोटोग्राफ आदमी को कहाँ के कहाँ पहुंचा देता है। एक राइट। फोटोग्राफ, प्रेस फोटोग्राफर का वही एक विशेषताएं होती है, एक कुछ भी चीज रहो समाज के सामने लाना। सर मैं तुमको यहाँ, आपने अभी बहुत सारे नाम लिए हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर के नाम लिए, मुझे ऐसा आपके बातों से ऐसा लग रहा है आप बहुत लोगों से प्रेरित है। जी, यस। आपके ये जीवन में किन लोगों का आपका प्रभाव ज्यादा है आपके ऊपर? देखिए, जब शेखर सोनी यहाँ पर आया था तो कुछ नहीं था। मुझे जो कुछ दिया है महाराष्ट्र ने दिया है, नागपुर ने दिया है, यहाँ के लोगों ने दिया है। यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फिर यहाँ आया था तो इसलिए रोया था कि मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन आज मैं, मेरे खुशी के आंसू इसलिए हैं कि यहाँ पर मुझे इस महाराष्ट्र ने सब कुछ दिया। मेरी वाइफ भी एक महाराष्ट्रियन है, मेरा बच्चा चांगली मराठी बोलतो आणि पुष्कळ फोटोग्राफर, सुधारक ओल्वे सारखे, रघुराय सारखे, प्रसाद पंजियार सर, पाब्लो बार्थोलोमियो सर और बाकी के बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने, हेनरी कार्टर ब्लेसम है और केविन कार्टर, जो हम जानते हैं कि एक जो फोटोग्राफ हम लोगों ने सबने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है। और उस फोटोग्राफर ने दुर्दैवाने त्यांनी ते सुसाइड केला होता कार्टर सर ने। वो एक गिद्ध है और उसके सामने एक बच्चा है और वो उस टाइम में किसी लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये वहां पर एक गिद्ध नहीं 2 गिद्ध थे। एक फोटोग्राफर भी था, वो चाहता था तो बच्चा लेता था और इसके सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, उन्होंने फिर अपने आप को सुसाइड कर लिया था कि ये बातें कुछ लोग बोलते हैं तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि फोटोग्राफर से अच्छी लाइफ या थ्रिलिंग लाइफ या इतना अच्छा कि इतने कम टाइम में बहुत अच्छे लोगों से मिलने को आपको अवसर मिलता है। एक भिखारी से लेके अंबानी तक आप जाते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोग्राफर से मिलते हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। मैं शायद फोटोग्राफर नहीं होता था तो मैं शायद बहुत कुछ लाइफ में मिस करता था। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में आया। मुझे जिन लोगों ने, और फोटोग्राफर अकेला नहीं होता है, उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है। मैं सैकड़ों नहीं बोल रहा, मैं हजारों बोल रहा हूँ। मुझे कम से कम सैकड़ों तो फोटोग्राफर लोगों ने सपोर्ट किया है। आज ही मुझे 4 लोगों ने, मैं कभी किसी से वो कहूँ, जब आपका पीआर अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप लोगों से उम्मीद रखें और सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, और बी पॉजिटिव। जैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव सीखते हैं, वैसे ही हमको भी पॉजिटिव रहना चाहिए तो सब कुछ मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि आप छोटे रहेंगे, चींटी रहते हैं, तो आपको बहुत शक्कर खाने के लिए मिलती है। और जब आपका ईगो बढ़ जाता है या आप अपने आप को ग्रेट या महान समझने लगते हैं या हाथी जैसे बन जाते हैं, तो आपको फिर लकड़ी खाने के लिए मिलती है। तो आप जितना छोटा बन के और अच्छा बन के रहेंगे, आपके बड़े फोटोग्राफर से भी उतने संपर्क रहेंगे। अभी मैंने उसके लिए बहुत से लोगों से संपर्क भी किया, सीनियर जूनियर से, और बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। जितने सब नाम लिए, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस प्रोफेशन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, जब दूरदर्शन आया था तो लोगों ने सोचा था कि अभी सब पिक्चर बनना या कम हो जाएंगी या क्लोज हो जाएगा ये चैप्टर। जब दूरदर्शन या नेट और बाकी सब चीजें आई हैं, बुक्स, तो लोगों ने सोचा कि प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अभी लोग सोचते हैं कि मोबाइल आया, मोबाइल में कैमरे आ गए हैं और इसलिए सब प्रेस फोटोग्राफर या फोटोग्राफी प्रोफेशन क्लोज हो जाएगा, या आफ्टर लॉकडाउन ये सब कुछ डिसमेंटल हो जाएगा। मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद ये सब कुछ भी कभी एंड हो ही नहीं सकता। फोटो, बगैर फोटो के हम किसी न्यूज़पेपर की कल्पना नहीं कर सकते। आज देखिए निगेटिव, किशोर सर सही ने बात भी। है, अपनी स्टार्ट ही सब निगेटिव से होती है, निगेटिव छोड़ के अपने को पॉजिटिव में जाना है। करेक्ट। तो मैं वही समझे, एक एक फोटोग्राफर की तरफ से अपने को अनुभव मिलते जाता है, उसके अपन आगे जाते रहते हैं।
सर मैं अभी जैसे तुमने एक सब्जेक्ट निकाला है, वो जो फॉरेनर्स फोटोग्राफर का था, वो जो बच्चा वो गिदाड़ उसको खा रहा था, ये जो कुछ है, मैं उसके ऊपर से एक पूछता हूँ आपको। नैसर्गिक आपत्ति जो होती है, नेचुरल आपत्ति, उसमें फोटो जर्नलिस्ट का क्या भूमिका होना चाहिए और क्या होती है? बहुत अच्छा। वो उसको संधि को सोना बनाना बोलते हैं। चाहे वो सुनामी हो, चाहे ये हमारे लिए कोविड-19 आया है वो हो। कितने फोटोग्राफर, एक सोनवने फोटोग्राफर हैं, नितिन सोनवने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने सारे फोटोग्राफर ने ये कोविड-19 के लिए काम किया है, कितनों ने लातूर के लिए काम किया। मैं खुद भूकंप जब गया था, सुनामी के टाइम में मैं मुंबई था, तो हमारे एक्सप्रेस लोक सत्ता के फोटोग्राफर लोगों ने कितना अच्छा काम किया था। मुकेश जी ने बहुत अच्छा गाइड किया था। तो जितनी भी ये नेचुरल क्लाइमिटीज होती हैं, जितना भी हमारी आपदाएं होती हैं, ये फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा स्वर्ण अवसर लेके आती हैं। भले ही लोगों के लिए ये तकलीफ होती है, हमको भी आज कोविड की वजह से सब लोगों को, पूरे वर्ल्ड को तकलीफ है, लेकिन इनको आज देखिए, और वर्ल्ड का एक सूनेपन का फोटो कितना, मुंबई का जहाँ बीटी या हमारे यहाँ सीएसटी खाली रहता है, हमारे यहाँ नरीमन पॉइंट रहता है, चाहे वो अल्फ्रेड टावर हो, ऑल ओवर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो एक अद्भुत फोटो कितने सारे फोटोग्राफर लोगों ने आए हैं। तो बसंत प्रभु सर ने बहुत सारा काम किया है, ऐसे सुनामी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, कोई भी निगेटिव, जैसे आज कि आज एक बहुत सारे पॉजिटिव डे है। आज देखिए, मैं बहुत सारी चीजों को बोलता हूँ कि डे का, यदि 10 डे का कोई फोटोग्राफर यूज करेगा, कि हमारा ड्रीम हो, सबसे पहले डे का प्लान हो, और मैं यदि मेरे पास में जो कुछ भी मेरा थोड़ा बहुत सक्सेस है 1-8%, तो उसमें 50%, 365 दिन में क्या डे रहते हैं उसके हिसाब से मैं फोटोग्राफी करता हूँ। तो उन फोटो ने मुझे ज्यादा वो किया है, मुझे सक्सेस दिया है जितना भी मुझे मिला है। और निश्चित रूप से जो आपदाएं आती हैं, उनमें फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा स्वर्ण अवसर रहता है, और उसमें बहुत अच्छे फोटो बनाता है। और देखिए, हमको सेफ भी रहना है, हम ही न्यूज ना बन जाए। हम न्यूज को कलेक्ट करने के लिए गए हैं, और प्रेस फोटोग्राफर खुद न्यूज ना बन जाए। जैसे वो फोटोग्राफर ने सुसाइड किया था, वो न्यूज बना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी, अभी भी एक कोई सुसाइड हुआ है, मैं उसमें नहीं आना चाहता, मैं सब्जेक्ट पर ही रहना चाहता हूँ कि हमारे जो कुछ भी, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो गर्मी की वजह से सूखा हो, और चाहे वो ठंडी की वजह से बहुत सारे कई जगह बहुत ठंडी रहती है, तो उससे रिलेटेड हमको अपने आप को सेफ रख के, और कोविड-19 में अपने आप को सेफ रख ये के, तो अपना और तो हमको करना ही है, अपने अच्छी फोटो ये चीज निकालना है। अपने को, अपन जब तक सेफ रहेंगे तो सब बाकी सेफ रहेगा, या तो अपनी फैमिली सेफ रहेगी। सर, आप ब्लैक एंड व्हाइट से, या तो 500 रुपए का जो कैमरा बताया आपने, 500 रुपए से तो आप 50,000 के मोबाइल तक आए हैं आप। इतने तुमने इसमें चेंजेस दिखे। आपको व्यक्तिगत रूप से आपको कौन सा कैमरा अच्छा लगता है, कन्वेंशनल कैमरा या डिजिटल कैमरा? आपने दोनों काम किया है। हाँ, अभी आज के रूप में अब डिजिटल ही बोलना पड़ेगा वैसे, क्योंकि मैंने उस कैमरे में, फिल्म वाले कैमरे में भी बहुत काम किया, और उस टाइम में वो अच्छा लगता था। मेरे शंकर महाकालकर सर थे, वो बोलते थे, शेखर जल्दी से जल्दी डिजिटल पे शिफ्ट होना है, तो मुझे कुछ नहीं समझता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से मैं अपग्रेड रहा सब चीजें। और वो बहुत विजन वाले आदमी थे, यहाँ के लोकमत के फोटोग्राफर थे शंकर महाकालकर साहब, और बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते थे, और बहुत फोकस्ड रहते थे। तो निश्चित रूप से आज डिजिटल में ये है कि हम कि कोई भी किसी की आंखें लग रही हैं तो वो नहीं लग पाएंगी, कोई अंडर ओवर नेगेटिव आया तो वो है कि फिल्म में हमको रात को या काफी टाइम बाद मालूम पड़ता था, या लैब में मालूम पड़ता था रोल डेवलप होने के बाद में, लेकिन हम डिजिटल में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम देख पाते हैं। हमारे सुदालवे सर बोलते हैं कि आज कई फोटोग्राफर को ये रोग लग गया, एक क्लिक नहीं किया कि हम स्क्रीन पर देखते हैं कैसा आया। तो हमको हमारे फोकस के हिसाब से करना चाहिए, चाहे वो किसी मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई नेचर का फोटोग्राफी हो, या किसी भी टाइप का फोटोग्राफी हो। हम हमारे, देखिए, हमारा वो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी। अच्छा फोटोग्राफर सक्सेसफुली वही रहता है जिसका एपर्चर कितना होना, स्पीड कितना होना, आईएसओ कितना होना, इनका वो प्रॉपर है, और अपने तरीके से वो करता रहेगा, तो उतना अच्छा फोटोग्राफर कहलाएगा। नहीं, मैं इसके लिए मैंने आपको पूछा है, मुझे आपने नेगेटिव पे बहुत सारा काम किया है, डिजिटल पे काम किया है। नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम आती थी और डिजिटल में कैसा होता था? हाँ, तो नेगेटिव में अभी देखिए कि मैंने बहुत सारे फोटो, इसके लिए मैं कुछ कलेक्ट कर रहा था, तो बहुत सारे मेरे फोटो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में आपको बहुत और वो याद रखना पड़ता है, या फिर उसमें से स्कैन करो, या फिर ये सब चीजें करो। अभी डिजिटली का ये है कि आप डिजिटल में आपने डेट वो कर दी, और डिजिटल में इजी है, आप
सर्च इजीली कर सकते हैं और उसमें आप फोटोशॉप में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जिस टाइप से अपना तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ थी, इसमें वो तकलीफें कम की हैं। सर मुझे मेरा अनुभव है करके मैं वही आपको भी पूछता हूँ। जब एक फोटोग्राफर है, क्या होता है एक फोटोग्राफर के लिए, प्रेस फोटोग्राफर के लिए फ्रंट पेज पे फोटो आना मतलब एक बड़ा ये रखता है खुद के लिए। तो मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, आपने एक आधे फ्रंट पेज के लिए फोटोग्राफी करने के लिए आप प्लानिंग करके या तो सब्जेक्ट लेके शूट किया है आपने, वो आके अपने ऑफिस में दिया है, और जब सुबह देखते हैं आप आपके पेपर में, ऐसा लगता है मेरा फोटो लगा ही नहीं, दूसरे किसका फोटो लग गया। तब आपकी तो आपको क्या लगता है, जब दिल पे क्या गुजरती है आपकी? आपने बहुत तैयारी की है, बहुत अच्छे प्रश्न आपने बनाए हैं और नहीं सर, मैं भी 15-20 साल काम कर चुका हूँ उसमें। मुझे मालूम है वही कि दिव्य मराठी में आपने काम किया है, अच्छा काम किया है। अभी आप कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं तो बहुत अच्छा है। और मुझे जिस टाइप से मैक्सिमम फोटोग्राफर 24 आवर बिजी रहते हैं, मुझे भी लगता है आप बहुत बिजी रहते हैं फोटोग्राफी में। और मैं तो 24 घंटे। और जिस टाइप से आपने ऐसी कंडीशन में भी कि लोग, कई फोटोग्राफर ने, ठीक है बहुत सारे प्रेस फोटोग्राफर फील्ड में रहे और वहां पर गए, कई लोग घर में अब समय लॉकडाउन में बिताते रहे और कुछ नहीं कर पाए। ऐसे टाइम में भी आपने इस टाइप से ये जो मुहिम शुरू की है, द मंत्र ऑफ सक्सेस का, ये बहुत अच्छा काम किया है। और आपने क्या पूछा, मैं सॉरी मैं भूल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था, जब अपन एक आधा फोटोग्राफ फ्रंट पेज की फोटोग्राफी करने के लिए अपनी हाँ, तो प्लानिंग फ्रंट करके या पेज का सब्जेक्ट करके फोटो, जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि जब हम कई बार बहुत अच्छा, हम दिन भर की मेहनत करके बारिश का कोई अच्छा फोटो लेके आते हैं, ठंडी का, गर्मी का, इसका वो लेके आते हैं। लेकिन कई बार कोई, जैसे भी चाइना बॉर्डर पर कुछ हो गया तो वहाँ का फ्रंट पेज का नेशनल इंटरनेशनल फोटो चला जाता है, एक्सप्रेस या लोक सत्ता हो तो हमारा लोकल का फोटो रह जाता है। तो शुरू में हमको दुख तो होता है कि हमने बहुत मेहनत से फोटो बनाया, वो फ्रंट पेज आना चाहिए था, नहीं जाता है, दुख तो होता है। लेकिन हम नहीं कर सकते कि हमको समझ हमको रखना बहुत जरूरी है कि भाई ये निश्चित रूप से कि वो फ्रंट पेज पर इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज ही जाएगी, तो वो है। लेकिन यदि लोकल का भी कई बार स्ट्रांग फोटो होता है कि जैसे पीवी नरसिंह राव का वो फैक्ट्री में आग लगा था, तो वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज थी, भले वो लोकल में बनी हो। कि हमारे जैसे संतरे का है, हमारे यहाँ पर असेंबली होता है, हमारे यहाँ पर समर बहुत गर्मी होती है, हमारे यहाँ 0 माइल है जो कि वो ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा जगह है। तो बहुत सारी हमारे यहाँ पर एक ज्योति आमगे लड़की है जो सबसे छोटी कच्ची है विश्व में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे नागपुर या विदर्भ में है। हमारे यहाँ का फॉरेस्ट अच्छा है, हमारा टाइगर अच्छा है, हमारे पास हवा आमटे हैं, हमारे पास में अभय बंसर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विदर्भ की पॉपुलर हैं। तो कई बार हमको फ्रंट पेज पर पहुंचाने का हमको मौका होता है। तो ज्यादातर तो आ जाती है, एक आध बार कभी नहीं आ पाती, कोई नेशनल इंटरनेशनल न्यूज होती, तो हम अपने आप को समाधानी मानना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है मन को। और चिढ़ के या बुरा मान के भी होने वाला क्या है, वो एडिटर तो आपका मानने वाला नहीं है, उसको तो पूरा देखना पड़ता है, उसको नेशनल, स्टेट और लोकल सब देखना है। तो निश्चित रूप से उसका डिसीजन फाइनल होता है क्योंकि वो उस पेज का एडिटर होता है। सर अभी ना फेसबुक पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। एक ओके, आपका एखादा ऐसा कोणता फोटोग्राफ्स होगा जो समाज के लिए थोड़ा फर्क है, ठीक है अपन पूरा समाज को बदल नहीं सकते, पर एक फोटोग्राफ से कुछ चेंज हो गया है, तो आपको याद है एखादे फोटोग्राफ से अपना जो पब्लिश हुआ है उससे कुछ से भी चेंज हुआ, समाज तो नहीं बोल सकते अपन, या तो जो कॉर्पोरेशन हो या गवर्नमेंट हो उसमें से चेंज कर, उसके वजह से चेंज हुआ है कुछ आपका हाँ, वैयक्तिक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है और जिसने भी किया है। और मुझे एक बहुत अच्छे जलगांव से रूपेश महाजन बोल के है, उन्होंने पूछा है। रूपेश महाजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप ध्यान से सुन रहे हैं और आप इतना ध्यान रखते हैं फोटोग्राफी में, उसके लिए धन्यवाद। मुझे सतीश पावड़े जी मिले हैं, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे पूरा नागपुर घुमाया, बहुत सारी फोटोग्राफी सिखाया। ही इज रिपोर्टर बट उन्होंने फोटोग्राफी के मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। तो उन्होंने मेरा एक एग्जीबिशन की, तुम्हारे पास बहुत अच्छे फोटो हो गए आईएनटी। तो उस टाइम में यही था कि एक हिंदी पेपर का हेडलाइन था, व्यवस्था की बखिया उधेड़ते ये फोटोग्राफ। तो उसमें एक लेटर बॉक्स का फोटो है, मैं इसमें दिखाऊंगा कि लेटर बॉक्स के उसमें और गाय मुंह डाले है।
हमारे यहाँ बहुत गंदगी, यहाँ पर नागपुर में, विदर्भ में खर्रा बहुत पॉपुलर होता है, तो जो तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस थे, उस टाइम में बहुत ही रहते थे। हमारे यहाँ पर जो होर्डिंग्स लगते हैं, उसके ऊपर में ट्रैफिक के कुछ नियम लिखे रहते हैं, तो लोग उनके ऊपर में बैनर, पोस्टर वो लेते थे। इस टाइप से ऐसी व्यवस्था की, जो कुछ भी गवर्नमेंट के ऑफिस थे या जिनकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक सिग्नल के हैं, इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे वो I-90 हमने वो एग्जीबिशन किया था, जिसमें हमारे हीरो थे उस टाइम में, वो मुकेश खन्ना साहब वो आए हुए थे उसमें। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ हैं। एक फोटो और है कि यहाँ पर अतिक्रमण बहुत होता है, तो अतिक्रमण से हटा रहे हैं, और उस टाइम में बुलडोजर है, और फिर वो एक महिला उसमें वो बना रही है, तो कई चीजों उसकी वजह से रोकी गई हैं। आदिवासी एरिया के बहुत सारे मेरे वो फोटो हैं, और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उस पर से, और कुछ चीजों पर मैं बताऊंगा। सर दूसरा एक और एक क्वेश्चन है, मैं थोड़े से फोटोग्राफी के फेसबुक पे जो आए क्वेश्चन लेता हूँ। एक विकास राजूरकर है चंद्रपुर से, उन्होंने पूछा है प्रेस फोटोग्राफी या फ्रीलांस फोटोग्राफी में करियर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बेसिक फोटोग्राफी का कोर्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जर्नलिज्म कर सकते हैं, और ये प्रेस फोटोग्राफी में आने के लिए। और सबसे कि देखिए, जैसे जर्नलिज्म या कोई भी हम कोर्स करते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स रहता है पोस्ट, और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का रहता है। वैसे यदि हम किसी फोटोग्राफर के साथ में 5 साल रख के यदि हम काम करेंगे, तो हम एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। मुझे ये इस बात का दुख है कि रघुराज सर ने मुझे दिल्ली बुलाया था, मैं उस टाइम में मैं प्रेस फोटोग्राफर बन गया था राष्ट्रदूत में, जन्मबाद में, और मैं जा नहीं सका था, उस चीज का दुख है। लेकिन जब भी कभी ऐसे, मैं आपसे ये बोलूंगा कि भी किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास आसपास में आपको मौका मिलता है, कोई भी हो फोटोग्राफर, किशोर सर के पास में, कोई प्रेस फोटोग्राफर के पास में, कोई इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर के पास में, कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो करते हैं, चाइल्ड लाइफ, वेडिंग, कोई भी, अब किसी से साथ में रहेंगे, जैसे बहुत सारे एडवोकेट हैं, उनके साथ में जुड़ के वो काम करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ही हम पहले बेसिक फोटोग्राफी सीखें, बहुत जरूरी है, कोर्स करें। आपको बाद में समझेगा कि ये क्यों जरूरी, कितना अपर्चर रखना, स्पीड, ये सब चीजें मैंने बताई पहले ही। तो ये जब तक कि हमको बेसिक नहीं आएगा, तो हम अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। बहुत कंपोजिशन कैसा है, बहुत सारी चीजें जब हम सीख लेंगे, तो हमको बहुत इजी जाएगा। कई लोग बस कि कैमरा दे दिया पापा ने 1 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए का, और फिर हम फोटोग्राफर बन गए, और ऐसा ऐसा नहीं होता है। और आपको फोटोग्राफर को पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। हमारे टाइम में तो ये नेट नहीं था, आज तो कल तो गूगल बाबा है, आप वहां पर रघुराय को सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड के टॉप फोटोग्राफर को आप सर्च करके, और आप बहुत कुछ अपने आप वैसे भी सीख सकते हैं। सर और एक दूसरा एक क्वेश्चन से जालना से अनिल व्यवहारी बोल के, मुझे उनका क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप आपके एक्सपीरियंस क्या आप बोल सके, क्या बोलना है आप बता सकते हैं। सरकार ने प्रेस फोटोग्राफर के लिए कुछ मानदंड शुरू करना चाहिए, आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, देखिए, सरकार किस किस का करेगी, देखिए वही है कि हमने समाज को क्या दिया, हमने सरकार को क्या दिया, वो है। ऐसे ये है कि भाई हम पहले दें कुछ, सरकार किस किस का करेगी, किस किस का, पहले हम कुछ करें, तो हम कंट्री के लिए पहले करें। आज जो चाइना बॉर्डर पर जो सब, हम देश के लिए पहले करें, और सबको देना है। 135 करोड़ लोग हैं, जो मोदी जी बोलते हैं, हमारे पीएम बोलते हैं, तो 135 सभी को वो देना है। 135 में हम समझ लेते हैं 35 करोड़ को नहीं देना, लेकिन 100 करोड़ लोगों को तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ देना है। तो हम पहले करें, हम अच्छे से वो जाएं, और हम पहले काम करें। हम हाथ फैलाने का वो ना करें, हमको देने की आदत होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, और फोटोग्राफर का तो बहुत अच्छे से वो काम कर सकता है। मैंने भी यहाँ पर इन दिनों 2-3 महीनों में बैठ के बहुत सारा ऐसा काम किया है, प्रेस फोटोग्राफी का तो किया है, घर बैठे भी। अभी मुझे एक आया कि एक यहाँ की सिंगर है, उनका एक बेटा अमेरिका से यहाँ पर आया, और उनका बेटी यहाँ पर आई, और उनका हब्बी था, तो उसका बर्थडे था, तो उन्होंने बोला कि सर लॉकडाउन है टोटल, लेकिन आप मेरा ये काम कर सकते हैं, ये बड़ा पोर्ट्रेट बना के और उनको गिफ्ट करना है वगैरह। तो मैं कोई भी घर में किसी के लैब थी, वहाँ लेमिनेशन फ्रेम करा और उनको बना के दिया। मतलब पैसे कितने ही लग जाए, लेकिन वो है, तो ऐसी कंडीशन रहती है। तो हम सरकार से मदद का वो ना करें। इतनी अच्छी हमारी फील्ड है, हमारी प्रेस फोटोग्राफी का वो है। हमारे यहाँ पर स्टेट के फोटोग्राफर हैं, जो सीएम है आज यहाँ के, वो भी वो सब कर सकते हैं, लेकिन हम करें। हम देखिए, मदद के लिए हमसे कई और भी लोग ऐसे हैं जिनको खाने का वो नहीं है, खाने के लिए मोहताज हैं, जिनको 1000 रुपए महीने का भी इनकम नहीं है।
हमको अपने आप को समाधानी मानना चाहिए। हमारे पास में 5-10 हजार, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का कैमरे, हम उससे कुछ भी पैदा कर सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए और कीजिए। सही और बात है, हम सही बात अपने है। आप को उतना गरीब ना समझें जितना हम समझ रहे हैं, और निश्चित रूप से मिलेगा। कईयों के पास तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लान है इसी के लिए। बहुत सारी अभी क्लास होती हैं, चाहे वो इंटरनेट पर, नेट पर हो, हमारे यहाँ हर सिटी में होती हैं। तो मैंने बोला ना, सीनियर फोटोग्राफर से सलाह मशवरा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वैसा करना चाहिए। सही बात बोले सर आपने। जे सरकार थैंक क्या यू। क्या करेगी, कुछ चीज तो यस। अपने को करना पड़ेगा। राइट। मैं सबको प्रेक्षकों को बताना चाहता हूँ, अपना 50 मिनट इंस्टाग्राम के लिए, कैसे 1 घंटे का इंस्टाग्राम के लिए टाइम रहता है, उसके बाद उसको बंद ओके करके फिर से ओके चालू करना पड़ता है। वो चालू हो ओके। रहा है। उसके लिए अपन बीच में, मैं अभी तुमको ये बताना चाहता हूँ सर, अपने यहाँ पे प्रेक्षक जो फेसबुक पे देख रहे हैं, नाइजीरिया से अंबिका संघवी, वो देख रहे हैं नाइजीरिया से। उसके क्या बाद बात है। कोलकाता से आलोक दहिया देख रहे हैं, वो भी फेसबुक वेरी में नाइस। लाइव है। हाँ। जे वेरी गुड। मैं वही बोल रहा हूँ सर, हम्म मंत्रा का सक्सेस हम्म जो आप कहाँ तक पहुंच गया है, ये आप लोगों का नहीं, प्रेक्षक लोगों का बड़प्पन है ये मंत्रा का हम्म सक्सेस यहाँ तक पहुंचाने का। सर मैं हम्म भी ये क्वेश्चन तो हो गया, मैं अभी फिर से आपकी तरफ आता हूँ। हम्म सर आपने बहुत सारे कॉपी टेबल बुक भी किया है, तो मुझे हम्म कॉपी टेबल बुक ने आपने जो किया है उसके बारे में बताइए, वो उसका सब्जेक्ट बताइए, कैसा कैसा शूट किया आपने। हाँ, जब मैंने रघुराज सर का इंटरव्यू किया था 90s में, 1990 में, जब पहला इंटरव्यू, जब मैं बडिंग फोटोग्राफर था, राष्ट्रदूत का फोटोग्राफर था, मेरे पास छोटा सा कैमरा था, जब वो 1-1.5 घंटे का, वो मेरे लिए टाइनिक है, मेरे लिए वो गीता बाइबल है। कल परसों से ही मैं वो सुन रहा हूँ। तो उस टाइम में उन्होंने एक बात की थी कि मैंने उनसे पूछा कि आपका पूरा लाइफ का, जिस टाइप से आप मेरा की लाइफ का शुरू से आखिर तक कैसा है। तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस छोड़ा फोटो एडिटर करके, तो फिर उन्होंने फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी की। तो उन्होंने ये बोले, अब अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, तो बस ये पंछी आजाद हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे जो लगता है, वो मुझे सबसे ज्यादा बुक में ही मजा आता है। मेरे लिए उस टाइम में बुक क्या होता है, कैसे और कैसे बनाते हैं, वो कुछ वो नहीं था, लेकिन वो बात तो वो लग गई। और रघुराज सर ने बोला था मुझे बुक करने में बहुत मजा आता है, तो मुझे लगा कि अपन भी रघुराज सर से इतना, रघुराज सर मेरी लाइफ में ना जाने क्यों कहाँ से क्या मिल गया, सतीश पावड़े जी के माध्यम से, पापा जो कुछ भी, मेरे लिए रघुराज सर लाइफ में बहुत सर मायने मुझे ना रखते हैं। वो ये जो चाहिए, इसलिए आपने जो कॉपी टेबल बुक किया था उसके सब्जेक्ट और उसके ऊपर हमको सुनना है। हाँ, तो उसी, तो वहां से मेरे काफी टेबल का वो मेरे मन में प्लान आया, तो उसके लिए फिर मैंने रिजाइन करके एक्सप्रेस लोक सत्ता को, फिर मैं कुंभ मेले के उसमें गया, और वहां पर मोहन भागवत जी मिले, बोले बहुत अच्छे तुम फोटो निकाल रहे हो और हम एग्जीबिशन करेंगे। उन्होंने एग्जीबिशन कराया, जब एग्जीबिशन करके वो, और यहाँ पर नागपुर के हाल में उन्होंने देखा, तो ये तो मुझे पूरा कुंभ मेले का इसमें एहसास होता है। और मैं कुंभ मेले में घूम रहा हूँ, ऐसा लगता है, फिर तुम इसका बुक करो। तो फिर बुक का वहां से फिर वो दिमाग में आया। और उसका एक मुझे वाकया बहुत ध्यान है कि जब मैं 30 किलोमीटर में पर डे वहां पर घूमता था, तो जो 13 में जो कुंभ हुआ था, कुंभ 13, तो उसमें हमारे संघई की पॉपुलेशन हमारे यहाँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मानी जाती है कि 4 करोड़ से कम है। तो उस दिन 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा थे इलाहाबाद में, और उनके बीच में मैंने वो फोटोग्राफी की थी। और इतना बढ़िया, डिफरेंट वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, डिफरेंट विधान, डिफरेंट फेस, इन सबका। और उसी दिन, उसके 2 दिन पहले मैं घूम रहा था, तो 30 किलोमीटर तक घूमा, और एक सेक्टर में जाना था। तो पैदल पैदल एक व्यक्ति ने वाच किया, आपके जैसा वो दिखने में भी था, किशोर जी। तो वो बाइक पर जा रहा था, कोई सम टाइम जगह पर ऐसा था कि वो बाइक वहां चल सकती थी। बोले कि आप बहुत देर से आप पैदल आ रहे हैं, तो मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ क्या। मैंने कहा मुझे इस 10 सेक्टर में जाना है, ये वो सब। तो ठीक है, आप बैठिए। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं उनके साथ में वहां पर गया, कि भगवान भी सोचता है कि जब आप मेहनत करते हो, और मेरा प्रण था कि मुझे आज 10 सेक्टर की वो फोटोग्राफी करना है। और मैं थक भी गया था उस टाइम में बहुत, दोनों कैमरे में, एक में यहाँ पर टेली कैमरा, एक में यहाँ पर कैनन के दोनों कैमरे थे, मार्क 4 3। और वहां पर गया, और वहां पर जो मेरे को जो फोटोग्राफ मिले, कि जो लोग वहां पर आते हैं, उनको एक्चुअल में जिनकी वजह से ये सक्सेस होता है, 1.25 महीने के लिए वहां पर बैठते हैं, सब पूरा अपना दुनिया वहां पर बना लेते हैं। नहीं, यहाँ खड़ी नहीं। और उन लोगों की वजह से उनका, मैंने वो शायद वो मेरा वो फोटो मिस होता था कुंभ मेले का, तो उस व्यक्ति की वजह से मुझे वो फोटो मिला। और वो पूरा तुलसी के झाड़ पूरे चारों तरफ टेंट में उन्होंने बनाए थे। और
बहुत अच्छे फोटोग्राफ मुझे वहां पर देखने के लिए, क्लिक करने के लिए मिले। और जब मैं वहां पर गया और बहुत जम के भूख भी लगी थी, तो वहां पर एक माँ ने मुझे वहां पर खाना खिलाया। मेरी आंखों में आंसू आए कि चलो दिन भर की मेरी मेहनत में कल्पवासी बोलते हैं, जो कल्पवासी लोग रहते हैं वो 1.25 महीने वहां पर रहते हैं, और उन्हीं की वजह से हर कहीं, चाहे वो उज्जैन का कुंभ हो, चाहे इलाहाबाद का कुंभ हो, चाहे नासिक का कुंभ हो, और चाहे अभी हरिद्वार में बढ़ने वाला है वहां पर, मेरे 3 कुंभ हो चुके हैं। और एक वहां पर रघुराज सर भी वहां पर मिले थे मुझे उज्जैन में, वो भी, उनकी भी कुंभ की बुक आई है, मेरी भी आई, उनसे बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अच्छा बोला। हर एक बुक के सर लिए दूसरा टाइम तो किताब कौन बहुत सा था लगता है। आपका आपका जो होता हाँ, था, दूसरा दूसरा किताब कौन सा किताब था मेरा ये है। तो पहला किताब मेरा कुंभ था, जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी 3 लैंग्वेज में, और दूसरा किताब है मेरा जय भीम जय भारत, ऑल ओवर इंडिया के 10 स्टेट कवर किए। और उसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी, 5 साल में। वो 125वीं सालगिरह था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके लिए मैंने वो प्लान किया था। और उसके एडिटर सतीश पावड़े जी थे, और यहाँ पर उन्होंने टैक्स लिखा है यशवंत मनोहर सर ने, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने उसको स्पॉन्सर किया था। और उसका भी मुझे सक्सेस मिला, उसके लिए भी मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले बुक के लिए, और अच्छी बुक हुई है दोनों। और रघुराज साहब के तो 50 साल में 50 बुक हुए हैं। तो और भी बुक के लिए या प्लानिंग है, कर रहा हूँ धीरे धीरे जो भी है। सर अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? आपके दिल के पास का अवार्ड कौन सा है? निश्चित रूप से NFI मेरा, मैं सबसे बड़ा और अच्छा अवार्ड मानता हूँ, जो सेंट्रल इंडिया का बड़ा अवार्ड है। और उसने पहले मेहनत भी की, और उसने हमको रिवार्ड भी दिया। हमारे साथ में जो विवेक देशपांडे जी थे रिपोर्टर, और उनको भी मिला था, APJ अब्दुल कलाम ने उनको भी एक रूरल इंडिया का अच्छा अवार्ड दिया था। दूसरा मेरा है, बहुत सारे मुझे लगभग 8-10 नेशनल अवार्ड मिले, एक दिल्ली का है, और यहाँ के भी। अभी मुझे इस बुक के लिए जो इनाम मिला, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अवार्ड, वो है। तो मेरा लोगों के लिए कहना है कि हम अवार्ड अवार्ड तो मिलेंगे जब आप काम करेंगे। मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करता हूँ, बस आप काम करते जाइए। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास दिल्ली का एक नेशनल अवार्ड मिला मुझे, एक लेटर बॉक्स के लिए, बहुत सारे वो फोटो के लिए बहुत सारे वो अवार्ड मिले। जब आप काम करते जाएंगे, 100% डाल के, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से आप करेंगे, तो निश्चित रूप से मिलता है। यदि जो लोग अवार्ड के पीछे भागते हैं, तो वो शायद अवार्ड और लंबे या दूर जाते हैं। बहुत सारे फिल्मी दुनिया के, उस दिन मैं ऋषि कपूर जी को सुन रहा था, तो उन्होंने कुछ अवार्ड कुछ खरीदे थे भाभी के लिए। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अवार्ड मिलेंगे। जितने लोगों को, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी जिनको भारत रत्न मिला है, उन्होंने उतना काम किया, 100 सेंचुरी बनाए। सचिन जी का भी मैंने एग्जीबिशन किया था 100 सेंचुरी के उससे, और उसी दिन वो ओपन किया था। 1 साल तक उस एग्जीबिशन का मैं इंतजार करता रहा था कि सचिन जी वो करेंगे। मार्च में उन्होंने ये किया था 99 सेंचुरी, और फिर 100 सेंचुरी 1 साल बाद किया था। साउथ सेंट्रल जो ने 1 साल तक मेरा अवार्ड, 20 साल के उनके फोटोग्राफ वो थे, 100 फोटोग्राफ का मैंने एग्जीबिशन किया था। 100वें साल के बाबा जी ने उनको उद्घाटन किया था, गोखले साहब थे। 100 साल का सेंट्रल बैंक और संस्थाएं थी, उन लोगों ने उसको अब स्पॉन्सर किया था। और 100 घंटे के लिए हमने उसको खोला था। ऐसी बहुत सारी चीजें आप प्लान कीजिए, अच्छा, जैसे जो ड्रीम बनाइए, डे का प्लान कीजिए, और वो सब चीजें कीजिए, तो सक्सेस मिलेगा ही। नहीं, बराबर सर अब एक फिर से क्वेश्चन आया है फेसबुक पे, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। पत्रकारिता क्षेत्र में एक पत्रकार को जो स्थान मिलता है, जो सम्मान मिलता है, ये शायद उस स्थान प्रेस फोटोग्राफर को नहीं मिलता या देखने को नहीं मिलता है। क्यों? इसके प्रेस फोटोग्राफर इसके, हालांकि प्रेस फोटोग्राफर की भूमिका ही अहम होती है इसमें। ये किसने किया क्वेश्चन? विकास राजुरकर है, चंद्रपुर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सच में ये और दिल को छूने वाला है, सब प्रेस फोटोग्राफर के लिए दिल में छूने वाला क्वेश्चन है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सबसे ज्यादा मेहनत रिपोर्टर, एडिटर, कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन रिपोर्टर, एडिटर से और बाकी और भी जो प्रेस के लोग हैं उससे ज्यादा मेहनत करता है। हम प्रेस फोटोग्राफर को जाना पड़ता है खास स्पॉट तक, और स्पॉट पर ही हमको अच्छे बुरे फोटोग्राफ बनाना है। कई रिपोर्टर, बहुत सारे, चाहे वो अभी चाइना का भी हम ले लेते हैं, हम लेटेस्ट में जाते हैं,
कि चाइना के जो कुछ भी बॉर्डर पर हुआ है, हिंदुस्तान का और चाइना का या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो होता है, तो वहां पर जो फोटोग्राफर जो रिस्क लेके जो फोटोग्राफ निकालते हैं, ऑन स्पॉट जाते हैं, और रिपोर्टर तो कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कहीं और भी लेवल पर आके अपनी रिपोर्टिंग कर देता है, लेकिन फोटोग्राफर को ऑन स्पॉट पहुंचना पड़ता है, और निश्चित रूप से उसका अवार्ड और रिवार्ड बड़ा होता है और कंपेरेटिवली कम भी मिलते हैं। ये बात भी उतनी सही है जिन्होंने क्वेश्चन किया है, राजीव रास्ता जी। तो इसके लिए यही, या रघुराज सर जी यही बोलते हैं कि हमारी तादाद या हमारी संख्या कम है, या हम जो बोलते हैं कि जैसे मागासलेला विदर्भ है, कि हम लोग संख्या में या क्वांटिटी में कम रहते हैं, उसका भी एक फर्क होता है कि प्रेस फोटोग्राफर कम है, रिपोर्टर्स अधिक रहते हैं, एडिटर वो रहते हैं। और कि जब जिस दिन एक जैसे अभी न्यूज ओरिएंटेड न्यूज़पेपर निकलता है, तो हमारे एक मित्र हैं राजेश जोशी, उन्होंने भी वो कल्पना की है कि अब फोटो ओरिएंटेड जिस दिन न्यूज़पेपर निकलेगा या मैगजीन निकलेगा, तो उसमें ये चीजें वो रहेंगी। रघुराज सर ने भी एक प्रयोग किया था, एक मैगजीन निकाला था, लेकिन उतना एड और वो सब चीजें नहीं मिल पाया, काफी टाइम तक चला और बहुत अच्छा मैगजीन निकलता था, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया और उतना रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना सब फोटोग्राफर्स का या कॉमर्स या एड का मिलना चाहिए था। तो हर एक उसके लिए पैसा बहुत जरूरी या मायने रखता है, और निश्चित रूप से फ्यूचर में ऐसा हम होप करते हैं कि फोटोग्राफर को भी रिवार्ड बढ़ेंगे और निश्चित रूप से वो सम्मान भी मिलेगा जो बाकी फ्रेटर्निटी को मिलता है। फिर भी पहले से बेटर पोजीशन में फोटो जर्नलिस्ट हैं, अभी उनको इक्विवेलेंट टू, आज हमारे यहाँ मुझे फक्र होता है कि रंजीत देशमुख को हमारे यहाँ ₹1,00,000 से ज्यादा एक नागपुर जैसी जगह में एक फोटोग्राफर को मिलता है, और लगभग 5-5 लाख रुपए भी हमारे कंट्री में बाकी फोटो एडिटर या फोटोग्राफर को, प्रेस फोटोग्राफर को मिलते हैं। देखो पैसा बहुत है, वो क्या होता है, एक या दो पड़ेगी। लोग रहते हैं, उनको इतना, एक या दो लोग रहते हैं सिर्फ ऐसे करने वाले, पर फोटोग्राफर को इतना वैल्यू मिलता नहीं है, ये तो सही बात है। मैं आगे क्वेश्चन में जाऊंगा सर। आपने बहुत सारे, अभी तक बहुत सारे न्यूज़पेपर में काम किया है, अलग अलग संपादकों के साथ काम किया है, उनका अनुभव कैसा रहा है आपको? नहीं कि अच्छा अनुभव रहा है निश्चित रूप से। पहले इसमें राष्ट्रदूत में दुर्गा प्रसाद अग्रवाल थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे फोटोग्राफी सिखाया। दूसरा वहां पर वकील साहब मिले और सतीश पावड़े जैसा बंदा मिला हमको धनबाद में, जिसने हमारे साथ बहुत अच्छा मुझे पूरा नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र घुमाया, और बहुत अच्छे से उन्होंने और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कर सकते हैं वो बताया। उसी दौरान रघुराज सर से भी उनको मिलाया। दूसरे आपके ही औरंगाबाद के सबसे पहले तो द्वादशी वार्ड सर ने मुझे लोकसत्ता में लिया, तो निश्चित वो चंद्रपुर के थे या हैं, उन्होंने बहुत मुझे फोटोग्राफी में बहुत लिफ्ट दिया, बहुत अच्छे फ्रंट पेज पे फोटो छापे, बहुत अच्छी उनका फोटो के प्रति समझ थी और बहुत अच्छे उन्होंने फोटो छापे। फिर दूसरा बरदापुरकर सर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपके औरंगाबाद से ही हमारे लोकसत्ता के एडिटर थे, और उनसे भी अच्छा ट्यूनिंग रहा, उन्होंने भी हमको बहुत स्पेस दिया और बहुत अच्छा बिहेवियर भी रखा। शैलेश पांडे सर हैं, डाकुलकर जी हैं, तो सब लोगों से अच्छा वो रहा। देखिए एडिटर को लगभग 50-25-100 लोगों को लेके चलना पड़ता है, आप उनके हिसाब से वो कीजिए, वो भी एक प्लान करते हैं कि मैं ये फोटो यहाँ पर ऐसा लूंगा, ये न्यूज लूंगा, ये एंकर में जाएगा, ये पेज 1 पे जाएगा, ये इधर। तो आप जितना उनके हिसाब से चलेंगे, उनको समझ के आप उनके हिसाब से चलेंगे, आप उतने सक्सेस फोटोग्राफर कहलाएंगे। सही बात है। सर मैं आगे क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, भविष्य में फोटो जर्नलिस्ट के क्षेत्र में क्या बदलाव होगा? हाँ बहुत बदलाव है। देखिए जैसा मैंने वही देखा कि फिल्म में हम अभी डिजिटल में आए, और भी निश्चित रूप से फ्यूचर में और बदलाव हो रहे हैं। देखिए नौकरी का हमको रघुराज सर ने भी शुरू से भी ये बताया कि आपका खुद का अच्छा काम कीजिए, आप नौकरी जब तक 5-10-25 साल प्रेस में कर रहे हैं ठीक है कीजिए, लेकिन आपका काम अच्छा होना चाहिए। आपकी नौकरी के बाद में भी आप का नाम काम चलना चाहिए, आपकी रोजी रोटी चलना चाहिए। तो आप अपने लिए सबसे पहले अपने लिए अच्छा सा काम करें, और आपको आपकी वैल्यू बढ़ाई कि आपको कोई ले सके, कोई नहीं ले, तो आप आपका काम अपना इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत कर सकें। और मैं समझता हूँ कि बहुत क्राइसिस आने वाला है, ऐसा वो नहीं है। देखिए क्राइसिस हर फील्ड में, देखिए अभी जो कुछ हमने फिल्मी दुनिया का भी समझा, हर जगह कंपटीशन है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा फोटोग्राफी करेगा, जो क्रिएटिवनेस करेगा, जो क्रिएटिव फोटोग्राफी करेगा, जो क्रिएशन है वो, देखिए एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हुए हैं जो 96 ओल्ड में जिनका डेथ हुआ था, और जिनका हम वो
हेनरी कार्टर बिलेसम, अभी उनका तो डेथ हो गया है। और बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए, हमारे लिए अच्छी बात है कि होमाई व्यारा वाला 98 ईयर में उनका डेथ हुआ, 96 में उनसे मिला, देश की पहली फर्स्ट लेडी फोटोग्राफर थी। और बहुत बड़े बड़े, और देखिए मैंने उनसे यही पूछा था, मैंने कहा आपकी राज क्या है आपकी इतनी हेल्थ का, होमाई व्यारा वाला से पूछा था जब मुंबई उनका एग्जीबिशन था, 1 महीने पूरा था मॉडर्न आर्ट गैलरी में। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, जो फोटोग्राफर नेचर के जितना नजदीक रहेगा, नेचर की जितनी फोटोग्राफी करेगा, सत्यता के उस पर रहेगा, एक शूडो लाइफ में वो नहीं रहेगा और वो छोड़ दे। देखिए, मैं लगभग 5-10 ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूँ या जिनका मैंने बारे में पढ़ा है, जो 90 प्लस में जिए हैं। और और वो फोटोग्राफी से जिन्होंने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, वही लोग ज्यादा सक्सेस और अच्छे से वो होते हैं। हमें हर बडिंग फोटोग्राफर को या अपकमिंग फोटोग्राफर को यही बोलूंगा कि आप फोटोग्राफी से प्यार कीजिए, डेडिकेशन से काम कीजिए, 100% उसमें डालिए, और आप स्मार्टली वर्क कीजिए। और जितना कम से कम आप आदत डाल दी। देखिए, मैंने 1 जनवरी से भी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सो जाता हूँ, और 18 घंटे काम करने का मैं बीड़ा है मेरा। मैं रघुराज सर से बहुत सारे फोटोग्राफर बहुत सीखा हूँ। जितना जल्दी फोटोग्राफर का दिन निकलेगा, बिफोर सनराइज जो फोटोग्राफर जागेगा उसको बहुत अच्छे फोटोग्राफ मिलेंगे। जनरली ये बोला जाता है कि बिफोर सनराइज से लेके और 8-9 मैक्सिमम 10 बजे तक की जो फोटो वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी शाम को 4 से 6 तक वो बनते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो जी, फोटोग्राफर मोस्टली सब नए फोटोग्राफर ने मोस्टली मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, ये तुम्हारा सबसे मेन प्रैक्टिस के ऊपर ही हाँ, तुम्हारा ज्यादा निश्चित रूप यही से, है। निश्चित रूप से। हाँ सर, एक क्वेश्चन आया है अभी, आपके जीवन में या तो आपके प्रेस फोटोग्राफी करते टाइम कोई फोटोग्राफ निकालने आप गए हैं, आपको ना कहा गया है या फोटोग्राफ नहीं निकालना है, ऐसे एक्सपीरियंस हम्म आपको आया है कभी? हाँ, निश्चित रूप से हर फोटोग्राफर को आता है, हर प्रेस फोटोग्राफर को आता है। और पापेराजी थे जो डायना की फोटो निकालते थे, उनको भी ना बोला जाता था, फिर भी उन्होंने वो निकाले। हमारे यहाँ पर आपका एक डिफेंस आधा के अनुभव फोटो। सर, आपका एक आधा एक्सपीरियंस। हाँ, अभी हम इसी के लिए जा रहे थे, इसके लिए मुझे कई प्रेस वालों ने रोका जब मेरे कार्ड देखे। अभी कोविड-19 का, कि मैंने ऑल ओवर जो आउटर रिंग रोड है उस पर जो भी सब मजदूर लोग जा रहे थे उसकी मैंने फोटोग्राफी की है। उसके लिए है डिफेंस में, सेंट्रल जेल में, जो भी कोई गवर्नमेंट के ऑफिस रहते हैं उनमें कई बार बहुत। अभी मेरा जो बुक है कि मैंने पार्लियामेंट हाउस में गया था, तो वहां पर नितिन जी का लेटर था, फिर भी तो हमको वहां पर निकालने नहीं दिया था फोटो। मुझे लगभग 1 साल मुझे पार्लियामेंट हाउस का फोटो निकालने के लिए, हमारा सिस्टम ऐसा है, एक जो फोटोग्राफर जो बुक कर रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है, और उसकी परमिशन के लिए 1 साल लगता है, जबकि उसके लिए केंद्रीय मंत्री का वो रहता है। मैं उन मैडम से भी मिला उस टाइम में, जो विधानसभा अध्यक्ष थी, एमपी थी सुमित्रा महाजन जी। और हमारे सिस्टम में वो 1 साल लगता है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही आप किसी वहाँ के, मेरे को एक सेक्रेटरी ने ही बोला कि भाई आप तो किसी एमपी के साथ में आके अंदर से वो ले लीजिए, ये वो सब चीजें। क्योंकि मैं बुक के लिए काम कर रहा था, मेरे पास भले ही एक्रेडिटेशन कार्ड था, लेकिन मैं ये चाह रहा था जब मैं बुक के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर लीगल तौर से काम करूँ। तो ये जो मेरा जय भीम जय भारत का जो फ्रंट पेज बुक का है, उसके लिए भी मुझे 1 साल लगा है। और उसका जो बैक पेज है, तो हमारे यहाँ स्टेट असेंबली है, विधान, उसके लिए मुझे 6 महीने लगे, किसी के एमएलए लेटर होने के बाद में भी। तो हमारा सिस्टम इस टाइप से है। तो पहले हमको मना ही करते हैं, मना के हम आदी हो जाते हैं हर एक उसमें, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो। हमारे यहाँ पर डीसीपी क्राइम हमको फोटो नहीं लेने देते। तो मैंने बता दिया, हर एक जगह पग पग पर हमको रोका जाता है। और फिर हमको कई बार, और रघुराज जी भी वो बोलते हैं कि कई बार वो फाइट करना पड़ता है, एडिटर से भी हमारे स्पेस के लिए फाइट करना पड़ता है। नहीं और सर, नहीं बराबर नहीं, है हाँ, सर, नहीं जो तो है कि गवर्नमेंट हम की कहीं पर जाते हैं तो निश्चित रूप से कई गवर्नमेंट की चीजें जगह। उसमें तो उनका रूल राइट। रूल के हिसाब से उनको तो वो तो होना ही चाहिए। हम्म सर, हम्म आपने बहुत सारे एग्जीबिशन किए हैं, वो हम्म आपके एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा बताइए ना, कौन कौन से एग्जीबिशन किए, कौन से सब्जेक्ट पे किया है? हाँ, लगभग ऑल ओवर इंडिया के सभी उसमें मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा एग्जीबिशन हुआ है। और नागपुर की जित गैलरी है मैक्सिमम में मेरा यहाँ पर हुआ है। कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में तो मेरा जो एनएफआई का फेलोशिप था वो हुआ है। अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा लगता है कि एक हमारा वर्क लोग देखते हैं, उसके बारे में कमेंट करते हैं, और बड़े बड़े लोग आते हैं वो बताते हैं, और बहुत सारे फोटोग्राफर लोगों से जान पहचान होती है। और एग्जीबिशन का एक बहुत अच्छा दौर रघुराज सर से, सुधारक ओलवे सर, बहुत सारे ऐसे बड़े फोटोग्राफर हैं
कि जिन्होंने अच्छा सच में, और आपका काम भी होना चाहिए जब एग्जीबिशन आपको जब करना है, जब आप पहले अपने सीनियर फोटोग्राफर को दिखा लें कि सर ये मेरे 100 फोटोग्राफ्स हैं, 1000 फोटोग्राफ है, मैं इनका कुछ एग्जीबिशन करना चाहता हूँ। तो सर आपके आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे? फोटो आपने जो एग्जीबिशन लगाया उसके सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके? एक तो मैंने बाबा आमटे के ऊपर में किया था कि उनकी लाइफ शुरू से, कि मैंने बाबा आमटे को बहुत कवर किया है यहाँ विदर्भ में रह के। तो उन पर मैंने सोचा था कि मैं जब वो 100 साल के हो जाएंगे तो मैं 100 साल का उनका 100 फोटोग्राफ का उनका एग्जीबिशन लगाऊंगा। लेकिन 96 में उनका डेथ हो गया, तो 96 फोटोग्राफ का वो किया था मैंने, नितिन जी ने उसका उद्घाटन किया था। सचिन तेंदुलकर के ऊपर था कि 100 फोटो जब वो 20 साल में यहाँ पर आते रहे उनके ऊपर में था। I-90 था, दृष्टि 91, ग्लिम्सेस ऑफ विदर्भ था कि विदर्भ में जो अच्छे स्पॉट है, तो उस एग्जीबिशन का उद्घाटन रघुराय सर ने किया था। तो उस टाइम में वो आए थे 90 में, जब मैं उनका इंटरव्यू किया दिल्ली में गए तो वो आए। सचिन तेंदुलकर की कुछ यादें हैं? हाँ, निश्चित रूप से बहुत। उस टाइम में वो उन्होंने एग्जीबिशन वहां पर साउथ अफ्रीका में लगाया था, जो 100वां एग्जीबिशन था। तो वो इंडिया में थे नहीं, तो उस एग्जीबिशन के उद्घाटन के लिए आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि मुझे उस टाइम में ही ओपन करना था कि जहां पर उनका एग्जीबिशन 100 कंप्लीट होगा, तो मेरे 100 का फोटोग्राफ का यहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएगा 100 आवर के लिए। उस टाइम में वो हुआ। जब सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आए थे एक प्रोग्राम में यशवंत स्टेडियम में, तो मैंने उनको वो कार्ड दिया, उनको वो कार्ड भेजा था। बहुत खुशी है, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और मुझे बहुत एप्रिशिएट किया उन्होंने कि आपने ये लाइफ का मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। और पहली बात ये है कि जब वो पहले दिन उनका फोटो छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उस दिन वो मेरा नाम लेके आए थे, पहली सेंचुरी जब उन्होंने नागपुर मारा था, पुराने स्टेडियम था बीसीए, कि भाई शेखर अच्छा। सोनी कौन है। सब लोग फोटोग्राफर ताजुब किए कि भाई क्यों जरूरत, चले रहे जो एक्सप्रेस में फोटो छपा है वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या मुझे वो बात है। फोटो चाहिए तो दे दीजिए। तो बाकी हमारे फोटो एडिटर ने बोला आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने फोटो मांगा है, निश्चित रूप से दो, और फोटोग्राफर एक को की जगह फोटो दो दो। मांगता है, वही अपने लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। रियली, वो भी सर इतना इतना भारत रत्न। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, अभी आखिरी क्वेश्चन है। ओके मैं ओके आपको कोविड-19 के बाद ये नए फोटो जर्नलिस्ट आते हैं, फेसबुक पे भी बहुत क्वेश्चन आए इसके बारे में ही। नए फोटोग्राफर्स हो या फोटो जर्नलिस्ट हो, इनको क्या संदेश देंगे आप? एक फोटो जर्नलिस्ट को क्या संदेश देंगे और एक फोटोग्राफर को भी क्या संदेश देंगे? देखिए, फोटोग्राफर को ये संदेश है सबसे पहले कि हमको फोटोग्राफी आना जरूरी है, कि जैसे व्हाट इज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी है क्या, यहाँ से शुरुआत करना चाहिए। मैं 4 लाइन में बात खत्म करूंगा। व्हाट इज फोटोग्राफी, की लाइट के माध्यम से जो फोटोग्राफी की जाए वो फोटोग्राफी है, इसमें वर्ड में मैं बोला जाता है तो नहीं। इसमें एक और एक जोड़ना चाहता हूँ। जो नए फोटोग्राफर उनको एजुकेशन जरूरी है क्या फोटोग्राफी का? क्या हाँ, क्या होता है, निश्चित यूट्यूब रूप पे से। जाते हैं, यूट्यूब पे सीख लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। आपको उसके बारे में वो बताइए आप। देखिए, मेरे गुरुजी ने, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे ये बोला कि आपका इंटरेस्ट है, अनिल मेश्राम सर ने, तो उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट लेके गए और वहां पर वो कराया। और मैं सबसे धन्य उनका मानता हूँ, जो पहला स्टेप उन्होंने दिया। शायद मैं बेसिक फोटोग्राफी नहीं जानता था, तो शायद मुझे रघुराई भी नहीं मिलता था, वो बाजू में खड़ा भी नहीं करते थे। लेकिन 75वें बर्थडे में मैं उनके साथ में था, बड़ी बात है मेरे लिए ये। तो हमको बेसिक फोटोग्राफी बहुत जरूरी, हमको वो सब फंडे आना चाहिए जिसकी वजह से फोटोग्राफर सक्सेस होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक कोर्स करना जरूरी है, ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, और वो करना पड़ेगा। अभी तो MFA, BFA, MFA होता है फोटोग्राफी में, कई लोगों ने PhD किया है। तो जितना आप आज, यदि हमारे नागपुर के फोटोग्राफर को सबसे ज्यादा रणजी देशों को पेंट मिलता है, तो उसका रीजन भी है कि ही इज एजुकेटेड, और उसने बहुत सारा फोटोग्राफी के लिए काम किया, बहुत अच्छे से वो सीखा है। ऐसे ही जो भी देश के, वर्ल्ड के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने पहले फोटोग्राफी को प्रॉपर सीखा है, इसलिए वो किया है। आजकल के जो फोटोग्राफर हैं वो सीखना नहीं चाहते, उनके पापा ने लाख 2 लाख 5-10 लाख रुपए से कैमरा लेके, और वो समझते हैं कि मैं वेडिंग भी कर लूंगा, मैं इंडस्ट्रियल भी कर लूंगा, मैं प्रेस फोटोग्राफर ही बन जाऊंगा, 2 छोटे मोटे पेपर में बाईलाइन आ गया तो वो ऐसा वो ना करें। तो पहले बेसिक कोर्स करें, और किसी 5 साल तक किसी एक फोटोग्राफर से चिपके रहें। वो निश्चित रूप से, मैं 5 साल बोल रहा हूँ, 1-2 साल नहीं, कि भाई हम आप कीजिए। तो फिर जब आपको ऊंचाइयों तक जाना है, जब आपको रघुराय बनना है, प्रशांत पंजियार बनना है, पाब्लो बनना है, कार्टर बनना है, हेनरी सर बनना है, जितने भी वर्ल्ड के फोटोग्राफर हैं, और हमारे महाराष्ट्र के जिनका एक चेहरा है गौतम राजाध्यक्ष सर, जब जितनी भी फिल्मी दुनिया की हीरोइन है वो सब उनका बहुत सल्यूट करती हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चेहरे बुक की हैं, और वो केवल डेडिकेशन से, उन्होंने मैरिज नहीं किया था, और पूरे 100% डाल के उन्होंने बहुत काम किया। रघुराय इतना काम किया है, 50 बुक है उनकी, और भरपूर पैसा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल दिया, 100% डिवोट कर दिया।
जो फोटोग्राफर, बडिंग फोटोग्राफर, इनकमिंग फोटोग्राफर आने वाले जो अपने सक्सेस, वो अपने आप को पूरा झोंक देंगे 100% फोटोग्राफी के लिए, चाहे वो प्रेस फोटोग्राफी हो, वेडिंग फोटोग्राफी हो, कोई सी फोटोग्राफी, अपने आप को 100% उसमें झोंक देंगे, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। स्टार्टिंग में तो तकलीफ होती है, मुझे भी हुई, मेरे पास साइकिल थी, 2 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर हुआ, सब कुछ मिलता है। 500 रुपए के कैमरे से आज मेरे पास 10-20 लाख रुपए का इक्विपमेंट है, सब होता है, बल पर होता है। आप कीजिए, उतना डालिए, निश्चित रूप से मिलेगा। मैं तो यहाँ कुछ लेके नहीं आया था, लेकिन आज मेरे पास में बहुत कुछ है जो महाराष्ट्र ने दिया है। तुमको भी मिलेगा, जो आना चाहते हैं, निश्चित रूप से मिलेगा। आप हिम्मत रखिए और अपने आप को झोंक दीजिए। सही बात बोले सर, आपने हिम्मत रखना तो बहुत जरूरी है, और उसमें जितना समय तुम उसमें बिताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। सर हमारा एक क्वेश्चन अपने तो खत्म हो गया है, एक रैपिड फायर होता है अपने में, रैपिड फायर होता है, उसमें से एक ही क्वेश्चन आपको देना है। यस सर। मैं रैपिड फायर का पूछ रहा था, फिल्म कैमरा या डिजिटल कैमरा? डिजिटल। अभी दुनिया के साथ जाना पड़ता है ना, समय के साथ जाना पड़ता है। यस यस यस, डेडली और जरूरी है। फील्ड फोटोग्राफी या स्टेज फोटोग्राफी? निश्चित रूप से फील्ड। आई लव वेरी मच फोटो जर्नलिज्म। फोटो एग्जीबिशन या सोशल मीडिया? अभी तक मेरा था, लेकिन अभी मुझे सोशल मीडिया में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मेरे सक्सेसफुल और रघुराज के सभी लोगों के वो हैं, एक ही लाइन का है भले ही आपका क्वेश्चन, लेकिन अभी मुझे कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है सोशल मीडिया के। जिस टाइप से ये सब हुआ है, जिस टाइप से मोदी या वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े लीडर या फोटोग्राफर उस पर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसी में ज्यादा सक्सेस है। सही है, मैं सोशल मीडिया पर ही जाऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ये क्वेश्चन सही बोले तो पूछना, मैंने सबसे पूछा है, मैं आपको पूछना भूल गया था, फिर से एक बार पूछ ही लेता हूँ। ओके। आपने जहाज से जितने एग्जीबिशन किए हैं, फोटोग्राफी एग्जीबिशन कम क्यों हुआ है अभी की दुनिया में, अभी की जनरेशन में, या तो ये समय में? देखिए, जो गजानन सर भी आए थे, उनसे भी मेरी ही बात हुई और बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू हुआ और बहुत अच्छा उन्होंने शेयर किया है। और निश्चित रूप से है कि अभी उन्होंने जो ब्लो अप तैयार किए वो 25,000 वगैरह के भी हैं, बड़े बड़े, बहुत पैसा लगता है हमारे एग्जीबिशन के लिए, और उतना कम लोग उतना। देखिए, आज पेपर में भी ऐड कम आता है, बहुत से लोग अभी कम करना चाहते हैं। ऐड का वो है कि इतना जो पैसा लगता है, जितना पैसा चाहिए रहता है एग्जीबिशन के लिए, वो थोड़ा पैसा कम मिलता है, कम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसके लिए है। आज के टाइम में कम से कम 1 लाख रुपया कोई भी एग्जीबिशन के लिए लगता है, और 5-10 लाख में एक कंफर्टेबल एग्जीबिशन होता है, तो इसके लिए वो चलन कम हो रहा है और सोशल मीडिया पर जा रहे हैं लोग। ओके, एक दूसरा रैपिड फायर में क्या आखिरी क्वेश्चन है, एक उसमें से एक ही चुनना है आपको, परिवार क्या व्यवसाय? डेफिनेटली फोटो जर्नलिज्म। मेरा व्यवसाय फोटो जर्नलिज्म ही है। मैं मरते दम तक मैं फोटो जर्नलिज्म में रहूंगा और मुझे वो ही पसंद है। लेकिन फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यदि मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं होता था, मेरे बच्चे ने आज भी 2-4 दिन से इसके लिए भी मेहनत कर रहा है, और निश्चित रूप से वाइफ ने मुझे टाइम टू टाइम भेजा है, इसलिए मैं नक्सल मूवमेंट का भी इतने अच्छे से कवर कर पाया। एक ही लाइन का था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फैमिली का वो है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोफेशन है फोटो जर्नलिज्म। बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया, बहुत अच्छे सवाल के आंसर भी दिया आपने। सर हम आखिरी में आपने एक फोटोग्राफ देखना चाहेंगे, तो आप फोटोग्राफ के साथ आप थोड़ा उसका डिटेल भी बताते जाइए शॉर्ट में, मुझे आप देखते जाएंगे। ओके, अभी मैं ये जानना चाहूंगा अभी हमारे कितने मिनट बचे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बस अभी तो एक्चुअली 1 घंटे के ऊपर हो गया है, अभी पहले ही अभी 5-10 मिनट बैठे हैं अपने पास, अपन उसमें ओके 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 ओके। ये हमारे महाराष्ट्र का देवत्व है, वो उससे जाना है, उससे जाना है, उससे जाना है, वो दिखना चाहिए, उसमें जाना, इसमें जाना, इससे उसमें जाना है। अब स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको फिर से। यस 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 करो, यस स्क्रीन शेयर करना है, क्यों? अभी इसमें जाना, रुको ना। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है सर?
हाँ दिख रहा है सर, बड़ा हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ करो। ओके। हाँ सर। ये सर हमारे महाराष्ट्र का देवत गणेश जी, यही कि हमारे यहाँ फुटारा लेक है और उसमें ये गणेश जी का जस्ट इमर्शन का है कि जस्ट लोगों ने हाथ से छोड़ा है और वो पानी की तरफ जा रहे हैं, और उस टाइम में मेरा लकीली क्लिक हुआ है, या उस टाइम में मैं तैयार था क्लिक करने के लिए। ऐसा लग रहा है एकदम प्लेन सरफेस पे खड़े हैं, ऐसा एकदम प्लेन ये हुआ है, एक्शन क्लियर कैच हो गया है वो। नेक्स्ट। यस, कि हवा में है वो, बिल्कुल ना पानी में है ना हाथ में है, बस हवा में है वो, और जस्ट आफ्टर सम टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो पानी में होंगे। हेलो हेलो। हाँ बताइए सर, आगे बताइए। हाँ हाँ, फिर ये कि एक ये झोपड़पट्टी में आग लगी थी, या कई लोग हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि सब कुछ यदि जल गया है लेकिन तू तो जिंदा बचा। ऐसे ही एक काम वाली बाई थी, कहीं काम करने गई थी, वो आके देखा तो झोपड़ी में पूरे में आग लगी हुई थी, तो वो अफसोस कर रही है। उस टाइम का ये पिक्चर है, और हम लोग उस टाइम में पहुंचे। किसी ने वो क्वेश्चन किया था कि आप टाइम का क्या रहता, तो हम जस्ट ये आग लगी थी, हम वहां पर पहुंचे थे, और उसका वेट भी किया हमने। एक एरिया वहाँ की झोपड़पट्टी में आग लगी थी नागपुर की, तो आफ्टर सम टाइम वो आई, तो मुझे वो लाइव मिला कि हम लोग वहाँ रुके रहे, कि जिसका है वो आएगी तो रुकते हैं, कि आगे के तो फोटो मिल गए थे, लेकिन ये हमको एक अपडेट डिफरेंट पिक्चर मिला। फिर ये मेरा श्रद्धेचा महासागर, आस्था का महासागर, एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कुंभ मेला 2013, इस बहुत मेहनत की करवाई है सर। ओके। ये बाबा आमटे का जनरेशन का, वो बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, दोनों मेगासीसी अवार्डी हैं। फिर उनके बेटे ने भी, दिगंत सर ने भी वहां पर काम करने का 4 पीढ़ी बता ये रहे किया। समय ना। यस, 4 पीढ़ियां, क्या बात। और उनका अर्णव, उनका बेटा, ये बहुत अच्छे से वो किया। फिर ये अभी लेटेस्ट की शिवनी, यहाँ पर जो भी हमारे मजदूर लोग हैं वो जाए, कई किलोमीटर पैदल चले हैं। ये एक 6 दिसंबर को, जब 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया था, उस टाइम में 93 में मुझे कुछ तो भी फोटो देना था, कि एक फोटो जर्नलिस्ट कुछ जरूर सोचे पर डे का जो प्लान यदि करेगा तो उस टाइम में मैं मंदिर और मस्जिद साल भर मैंने खोजा, तो मुझे यहाँ पर ये रामदेव बाबू टेम्पल है, वही मस्जिद थी। और ये फोटो मैंने इसलिए भी रखा है, कई फोटोग्राफर के पास बहुत सारे फोटो होते हैं इसमें, कि ये सीखने के लिए कि ना तो यहाँ कोई बिल्डिंग थी सामने जहां से हम फोटो ले सकते थे, ना झाड़ था, फिर भी उस टाइम में फायर का ही बहुत अच्छा सर्विस यहाँ पर नहीं था। 93 की बात है, हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर में जो सीढ़ियां वो रहती, उसके ऊपर में बहुत लहराती थी, उसके ऊपर में चढ़ के वाइड एंगल कैमरे से लिया था। तो देखने के बाद ये फोटो में कुछ दिखता नहीं है, पर वो फोटो है करके उसकी वो टाइम पे उसकी वैल्यू रहती है। हाँ, वो टैकल की उस टाइम की, कि भाई मंदिर मस्जिद का वो दिखाया, और जो फोटो की जो पॉसिबल ही नहीं था, हम नीचे से लेते थे तो वो पीछे का मंदिर नहीं दिखता था, हम मंदिर साइड से जाते थे तो मस्जिद नहीं दिखता था। ये चैलेंजिंग फोटो, जो नागपुर के फोटोग्राफर यदि जो देख रहे हैं तो यहाँ जाके वो क्लिक करके देखने की कोशिश करें कि कहाँ से वो कर सकते हैं। यस यस। ओके। ये कि फुटपाथ पर हमारे यहाँ ऑल ओवर महाराष्ट्र में या इंडिया में ये रखे रहते हैं चूजे, वो कलरफुल कर देते हैं लोगों को अट्रैक्शन के लिए। ये हमको इस पर फक्र होता है कि हमारी सेना इतनी मजबूत है और वो इतने अच्छे कर्तव्य दिखाती हैं, तो उनके फोटो, कि हमारे, ये हमारी वो जय भीम जय भारत बुक का ये, कि नागपुर का, कई लोग ये मानते हैं कि ये सब कुछ दिखता नहीं है, तो ये क्रिएशन, ये क्रिएट कर वो लिया है। ये जो बड़े फोटोग्राफर हुए हैं वो कंपोजिशन, लाइटिंग का एक अलग की, और निश्चित रूप से ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नेशनल इंटरनेशनल मोनुमेंट बनाया है। बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा ली थी, हमारे लिए, विदर्भ के लिए, महाराष्ट्र के लिए फख्र की बात है। ये बहुत जगह बहुत अच्छी है। ओके। ये आदिवासी छत्तीसगढ़ का हमारा वो है, कि इस टाइप से वो कितने अच्छे से अपने फेस्टिवल वो करते हैं। पूरा वाइड एंगल, ये झाड़ के ऊपर में चढ़ के लिया है मैंने ये फोटो, कि वो है, ये सब दिखाना था। ये देखिए, ये 100% ब्लाइंड बच्चियां हैं, ये बाबा आमटे के यहाँ पर है आनंद वन में, और उसको हमारे ट्राई कलर का मालूम भी नहीं है कैसे दिखते हो क्या, लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम एक 15 अगस्त को वहां पर थे, तो वो है। हमारे को ऐसा ब्लाइंड फेथ चाहिए हमारे कंट्री के प्रति, ऐसा वो होना चाहिए हमारी फोटोग्राफी के प्रति, हमारे मदर फादर, हमारे टीचर, हमारे बेल विशर्स के प्रति हम ऐसा ब्लाइंडली फेथ रख के ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से हम सक्सेस होंगे। फिर रात को 2:30 बजे मैंने फोटो लिया है वहां पर, वहां पर किसी ने बोला था, वहां पे एक जर्नलिस्ट ने, कि ये भूतनी है, तुम इसके पीछे जाओ मत। तो मैं
हम फोटोग्राफर जो जितना डेडिकेशन से काम करेगा, मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा वो नदी में मैं दोनों कैमरे के साथ मुझे धक्का दे देगी, मुझे वो कर देगी, गंगा जी में नहा लेंगे या चले जाएंगे, लेकिन मुझे ये फोटो चाहिए। जब उसके पास गए तो वो गाते हुए एक महिला थी और साध्वी थी, वो कर रही थी। आंधी तूफान आया था, बारिश हुई थी, उस टाइम का फोटो है, रात को 2:30 बजे, इसलिए मैंने इसका बैक पेज पर दिया है मेरे बुक का, और सब लाइट था। ये सब पूरा हमारे यहाँ के तालाब सूख जाते हैं और कई मीलों चलना पड़ता है। ये हमारे बारिश का फोटो, ये हमारे आकाशवाणी चौक है, वहां पर आंदोलन शुरू था मोर्चे का, उस टाइम का फोटो। ये हमारे कलकत्ता का फोटो, मैं ट्रेन से जा रहा था कि वो बोलते हैं रघुराज सर, या रघुराज सर, सॉरी, रघुराज सर खुद ही वो दोनों की आपके हाथ में उसमें कैमरा रहना चाहिए, आपके गले में, आपको अच्छे पिक्चर बनते हैं। तो मेरा जो अपकमिंग फोटोग्राफर, उनसे भी गुजारिश है कि रघुराज सर के, शायद वो हीरोगिरी लगती है, उस टाइम में मुझे यही लगता था कि रघुराज सर एक साइड या 2 साइड कैमरे लेके रहते थे, अपने कैमरा दिखा रहे हैं कि मेरे पास कैमरे हैं। लेकिन सही वही है कि लेंस कैप भी वो नहीं लगाते थे कि आपको तुरंत वो कोई भी, कि वही कोई तलवार किसी ने गोली मारी किसी को, या कुछ भी एक्शन हुआ या कहीं ये तुरंत कहाँ का एक्सीडेंट हुआ। फोटो आपसे सर? ये कलकत्ता का है, कलकत्ता का फोटो में ट्रेन से मैंने लिया था, जाते जाते मैं, ओके जब ओके। मैं कलकत्ता जा रहा था एक फोटो जर्नलिज्म के काम से। ये यहाँ का फोटो है, इलाहाबाद का। ये पीपा पुल बोलते हैं कि इसके ऊपर में ऐसे 18 पुल बनाए जाते हैं और इसी के ऊपर में लोग आते जाते हैं, और गंगा नदी के साइड उस साइड, जहाँ पर करोड़ों लोग, 52 दिन में 22 करोड़ लोग वहां पर गुजरते हैं। वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा मेला लगता है जहाँ पर कि इतने लोग आते हैं। हमको उसके उसमें धर्म या उसमें वही जाना है कि वो किस धर्म का, किस इसका वो है, लेकिन एक फोटोग्राफर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। हजारों फोटोग्राफर रहते हैं और दीवाने रहते हैं, और एक से एक फोटो बनते हैं, एक से एक बुक छपती है हर उसमें। ये मेरा छत्तीसगढ़ का फोटो, ये सब बच्चे वो आग ही ताप रहे हैं, कुछ अलग अलग उसके वो। फिर ये इस टाइप से ये कुंभ मेले का है, वो निकलते हैं, और एक एक लाख, एक एक 10 लाख की करोड़, एक एक करोड़ रुपए से ज्यादा का उन लोगों के आश्रम रहते हैं, काफी बड़ा वो रहता है। लाखों लोग पर डे वहां पर स्नान करते हैं। हमारे दीक्षा भूमि का इनसाइड व्यू है, वाइड एंगल लेंस है 16 से, उससे वो लिया है, ये सब पूरा वो दिखता है। ये नाइट फोटोग्राफी का ब्रीफ टाइम पर लिया है, हम हमारे यहाँ का शंकर नगर चौक है नागपुर का। ये देखिए, गॉड एंड डेमी गॉड, भगवान सब नीचे हैं और वो छोटे साइज में है, पर हमारे यहाँ जूही चावला वो सबसे ऊपर है और वो बहुत बड़े साइज में है। ये हमारे यहाँ का, ये हमारा कलयुग का, ये वट एवर जो भी हमारे ये फोटोग्राफी किया, ये मैं बहुत, हम स्पीड में थे, जब हमारी गाड़ी 100 की स्पीड में जा रही थी, हम किसी मंत्री के प्रोग्राम में थे, लेकिन हमने उस गाड़ी को रुकवाया, 8-10 फोटोग्राफर थे उसमें साथ, और फिर ये उस टाइम में फोटो लिए। सही बात। ये नक्सली एरिया का है छत्तीसगढ़ का, कि वो गांव छोड़ के, और गांव छोड़ के तहसील प्लेस में शिफ्ट कर रहे थे वहाँ के लोग, एसपी। बस ये बाबा जी बोलते हैं मेरी पूरी लाइफ यहाँ गई है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, भले ही नक्सली मुझे वहां मार दें। वो अकेला बंदा है और सब वहां पर ये है। ये ये डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आमटे फैमिली का, वो सब पूरा, ऐसे ऐसे रोगियों को वो ठीक करके भेजते हैं जिनके बदन पे कपड़े नहीं होते, सब आदिवासी। ये वो है जो सलवा जुड़म का, ये फोटो मेरा ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम पेपर ने इसको छापा है, कि उस टाइम में इस पर ही मुझे फेलोशिप वगैरह मिला है। इस टाइप से ऐसे बहुत सारे फोटो थे, और बिग पिक्चर में आया था हमारे यहाँ एक्सप्रेस में। और अच्छा, मैं वो फोटो मानता हूँ, इसके लिए 6 घंटे मुझे रुकना पड़ा था। जो अभी फोटोग्राफर, एडिटर और रिपोर्टर की बात थी, मैं यहाँ पर मेरे रिपोर्टर साथ जो भी थे, मैंने उनको 6 घंटे रोका था, दोपहर 12 बजे से शाम को 6 तक। मैंने कहा सर, आपकी बिग पिक्चर स्टोरी तो बन गया, लेकिन बिग पिक्चर फोटो भी तो होना चाहिए। तो मेरा फोटो नहीं बना था, तो हमको मालूम था कि यहाँ से ये लोग आने वाले हैं, और ये लोग नक्सलियों के अगेंस्ट में अब हथियार उठाए थे, और वो तो ऐसा पिक्चर बनना चाहिए, बिग पिक्चर में आया। तो मैंने बोला कि आप गाड़ी ले जाइए रिपोर्टर को, हमारा झगड़ा जैसे ही हो गया था ये बोलेंगे तो। लेकिन मैं ये, जब तक कि ऐसा पिक्चर नहीं बनेगा, तो ये सनसेट में मुझे शाम को 6 बजे वो पिक्चर मिला था, और भी बहुत सारे फोटो। तो कई बार आपको, जब आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज हो बिग पिक्चर के, थोड़ा रुक जाइए, पेशेंस रखिए। उस दिन खाना नहीं खाया था, और बस एक पिक्चर के लिए आपका सब कुछ होना चाहिए, और निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये माल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ मेड़घाट में होता है, कई किलोमीटर बारिश में पैदल जाना पड़ता है, और बहुत डीप में जाना पड़ता है जंगलों में, जब ऐसे पिक्चर बनते हैं। ये आरएसएस का यहाँ पर गढ़ है नागपुर में, निश्चित रूप से यहाँ एक वो होना चाहिए जहाँ दीक्षा भूमि है। सचिन का बढ़िया, आई लव वेरी मच सचिन। ये हमारे यहाँ फार्मर सुसाइड होता है, एक तो
किसी का डेथ हुआ, वो टाइगर हमारे यहाँ विदर्भ में, महाराष्ट्र में, ये आदिवासी छत्तीसगढ़ का। और ये मेरी उस बुक का कि फ्रंट पेज और लास्ट, इन दोनों फोटो भी ये लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि यहाँ पर आके बुद्धिस्ट लोग या जो भीम को अम्बेडकर को मानते हैं उस पार्लियामेंट हाउस में, इस असेंबली हाउस में बैठ के वो करें, वो लिए। जो भी अम्बेडकर ने बहुत कुछ काम किया, कर्म भूमि है उनकी महाराष्ट्र और दिल्ली तक उन्होंने पार्लियामेंट के लिए किया। ये मेरा पहला फोटो है जो आप पूछ रहे थे कि इस फोटो से मुझे यहाँ के जितने भी फोटोग्राफर थे उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी थी कि तुमने एक अच्छा फोटो निकाला है। ये मेरा एक नया, मैंने एक ट्रेंड शुरू किया था नागपुर में कि न्यू ईयर में सब सनराइज सनसेट का फोटो की, माँ बढ़ता सूरज वगैरह वगैरह। मैंने कहा कुछ और डिफरेंट किया जा सकता है। तो ये एक इस फोटोग्राफ के लिए मैंने लगभग 6 महीने का प्लान किया था कि यहाँ पर अंडों में से चूजा निकलते हुए हैचरी सेंटर है, वहां पर गया था। सितंबर में प्लान किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो हुआ और 1 दिसंबर को फोटो छपा। और ये इस पर भी मुझे अवार्ड मिला था नेशनल। रघुराज सर को ये फोटो बहुत पसंद है कि ओके। तो ये उस टाइम में मैं जब जनमाद में था तो महाराष्ट्र टाइम्स और बाकी न्यूज़पेपर में भी भेज सकता था। ये 8 कॉलम का फोटोग्राफ छपा था लोकसत्ता में, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर ये फोटोग्राफर, हर फोटोग्राफर का ड्रीम होता है कि मेरा 8 कॉलम में फोटो छपे और ऊपर से नीचे तक छपे। मेरे ऐसे बहुत सारे कुछ फोटो छपे हैं। तो ये फोटो इतना अच्छा था कि बहुत पब्लिक थी, पूरा केपी ग्राउंड यहाँ भरा हुआ था। तो इन्होंने 1 लाख रुपए में मांगा शरद जोशी ने, लेकिन हमारे यहाँ एक्सप्रेस लोकसत्ता इस टाइप से नहीं करते हैं। हमने एडिटर से बोला तो उनको फिर ऐसे ही दे दिया था। तो इलेक्शन में मिसयूज करना चाहते थे कि वैसा तो वो ऐसा नहीं दिया था कि आप इलेक्शन के लिए यूज मत कीजिए, आपके पर्सनल यूज के लिए दे देंगे। ओके। फिर ये वो फोटो है जिसने मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझे फ्रंट पेज पर जगह दी और नाम दिया। सभी एडिशन में छपा। 14 करोड़ का जो नुकसान हुआ था। आगे और 1-2 फोटो है। ये हमारे यहाँ, हमारे विदर्भ की ये सबसे बड़ी धरोहर है, क्रेटर है, लोनारा लेक का ये है, बुल्ढाना जिले में। तो वहाँ का है ये। अमेरिका से न्यूसम आए थे इसके लिए रिसर्च के लिए उस वक्त का है। और अभी हमने देखा पिंक कलर का भी ये हुआ है, लोनारा उसका है, इसलिए मैंने वो ये 2 बड़े उस टाइम में। निश्चित रूप से नितिन जी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस टाइम में, मुकेश अंबानी साहब उनके बाड़े पर आए थे उस वक्त। ये हमारा एक्सक्लूसिव फोटो था, ओनली फॉर लोकसत्ता। हमारे जो गिरीश जी कुबेर सर है उन्होंने वो किया था कि फोन किए, हमारा एक्सक्लूसिव है, इसको भी नहीं देना है और इसको एक्सक्लूसिवनेस रखना है। तो एक्सक्लूसिव का बहुत बड़ा मायने रखता है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में। तो ये केवल हमारे यहाँ था। ये वही 14 कोटींच्या रसानाची राख रांगोळी, बीसीएल पॉलिस्टर कंपनीच्या गोदामास आग, जनसत्ता में भी छपा था। हाँ, ये फोटो मेरे लिए, इस फोटो ने एक्सप्रेस का फोटोग्राफर बनाया। और ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट इसमें लूंगा कि मैं 1 महीने की ट्रेनिंग पर एक्सप्रेस में गया था और सब 12 फोटोग्राफर थे उस वक्त। तो एक्सप्रेस में मेरा फोटो एडिटर मुकेश पारप्यानी वहाँ बैठे थे, मुझे आमने सामने देख रहे थे। बाकी सब फोटोग्राफर वहां पर गए थे। वो मुझे इस असाइनमेंट पर भेजना नहीं चाह रहे थे। एक विदर्भ का मागासलेला विदर्भाचा आणि बडिंग फोटोग्राफर कसं काय असाइनमेंटला करेल। तो उन्होंने सब फोटोग्राफर को, उस टाइम में पेजर हुआ करते थे, मोबाइल नहीं था। तो उन्होंने कैसे भी मुझे मन मार के भेजा कि शेखर हमको 1% भी आपको भेजने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये असाइनमेंट आपने अच्छा किया तो कल से आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा और आप एक्सप्रेस के लिए चुन जाएंगे यदि आप अच्छा बना के लेके आते हैं। एक ग्लैमरस पिक्चर था, इजराइल का एक डांस का ट्रुप आया था, इससे वो खुश हुए और मैं 15 दिन बिना काम के मुंबई में रुका और उन्होंने वो सब खर्च किया। इस फोटो ने मुझे एक्सप्रेस का फोटोग्राफर बनाया। तो हाँ, और ये बिरला मातोश्री का फोटो था जो, और सब पूरे 12 फोटोग्राफर लोगों का वो फोटो नहीं आ पाया, मेरा फोटो फ्रंट पेज पे छपा था। मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये फोटो। ये रघुराज सर का, जब मैंने 90s में, ये मैं हूँ राइट में, और रघुराज सर, तो उस टाइम में मैंने उनका इंटरव्यू किया था जैसा आज आप। तो बहुत अच्छा था और वही मैं सुनता रहता हूँ। मैं हर 8 दिन में एक बार तो कैसेट जरूर सुनता हूँ, उससे बोर नहीं होता, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और ये नितिन जी को जय भीम जय भारत दिया। उस टाइम में वो इंडिया में नहीं थे जब बुक रिलीज हुई थी। तो ये मेरा जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी ने मेरा फेलिसिटेशन किया था, इतने सालों का, लास्ट ईयर की बात है ये। सचिन ने वो किया था, यहाँ पर आए थे जब। ये शेखर गुप्ता साहब ने जो एक्सप्रेस ने मुझे एनएफएल। सर मैं समय अपने को, मेरे को लगता है बंद भी हो जाएगा अभी वो, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। ओके सर, ये सुधा सर अपना व्यूअर देखिए तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 1500 लोग
अभी लाइव देख रहे थे पूरा सब तरफ। सर तो सर इससे जो आपका काम भी कितना पसंद किया गया है आप देख सकते हैं। हम्म सर मैं आपको थैंक यू कहूंगा, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया है। स्क्रीन जी शेयर करवाइए करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे एक बहुत अच्छी 1500 व्यूवर्स का आपने जो सर आपने स्क्रीन शेयर बोला करिए। मुझे अच्छा लगा। ओके यस सर। हाँ सर। आणि कहा अभी पूरे दुनिया में से लोग देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, नाइजीरिया से देख रहे हैं, पूरे भारत इंडिया में से देख रहे हैं। तो जी थैंक यू वेरी मच। कैसा उसका टाइम भी खत्म हो जाएगा, बंद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा वो। इसके लिए बोल रहा हूँ, पहिले ओके आपके आभार मानता हूँ, तुम्ही इथं आलात, हम्म आमच्यासाठी वेळ हम्म दिला, पुन्हा महाराष्ट्राच्या लोकांसाठी वेळ दिला। थँक यू हम्म व्हेरी मच सर, थँक यू। सर आतापर्यंत लाईव्ह सुरू आहे? आता सुरू आहे, काही सेकंद सुरू राहील। ओके हाँ ठीक है सर। किशोर सर आपने जो एक जो शुरुआत की है ये बहुत अच्छा है। इसमें सब फोटोग्राफर आपसे खुश हैं, दिल से दुआएं देते हैं कि आपने ऐसे टाइम में भी फोटोग्राफर का वैल्यू बनाया। और दूसरा वो जो बडिंग फोटोग्राफर है, अपकमिंग फोटोग्राफर है, उनके लिए भी आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। एक कोई भी फोटोग्राफर इतना अच्छा ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सोच सकता है। निश्चित रूप में आपने किशोर निकम सर आपने जो काम किया है ये बहुत बड़ा काम किया है। शायद आपको आज उसका उतना वैल्यू नहीं होगा, आज के 5-10 साल बाद इस पीरियड के टाइम में आपने जो बड़ा काम किया है निश्चित रूप से उसका बहुत फ्यूचर में वैल्यू होगा। ऑल द बेस्ट। और मैं एक चीज और भूल गया, मैं सभी दर्शकों को पहले ही बताने बंद वाला हो था। गया, बंद हो गया, पूरा लाइव बंद हो गया है। ओके चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट सर। थैंक यू सर। ओके